Yes, good morning, India. Yes, welcome to Wellness Retreat. So let me invite today's host of the day, International President Member, upcoming very soon Chairman's Club, Mr. Tribhuvan Tiwari sir. Wow, great, amazing. So first of all, welcome to you all our customers, जितने भी लोग यहाँ पर देख रहे हैं, जितने भी लोगों ने आज ज्वाइन किया है, आप सबका स्वागत है हमारी हर्बलाइफ फैमिली में, राइट। और मैं आगे बढ़ूं पहले मैं बताते चलूं, हमारा मिशन है चेंजिंग पीपल्स लाइफ, लोगों को अच्छा उत्पाद, अच्छा नाश्ता कराते हुए, न्यूट्रिशनल नाश्ता कराते हुए लोगों की मदद करना, उनकी सेहत को सुधारना, उनकी सेहत को उनको अवेयर करना। हम 42 साल से कंपनी चल रही है, राइट। बट आज जितना की जरूरी है प्रोडक्ट, उतनी जरूरी है एजुकेशन सिस्टम, राइट। तो मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। मेरा नाम त्रिभुवन तिवारी है। आज से करीब 7 साल पहले मैं इस अमेजिंग कंपनी में न्यूट्रिशन को लेकर के आया था। न्यूट्रिशन खाने के लिए मैं आया था। न्यूट्रिशन को करते करते शुरुआत के 2 महीने में मैंने अपनी बॉडी से करीब 14 किलो अनवांटेड फैट रिड्यूस किया और ऐसे से ऐसी बॉडी पाई जो आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है, राइट। जस्ट बिकॉज ऑफ कंसिस्टेंटली मैंने वो प्रोडक्ट को यूज किया। और ये सारी चीज के लिए मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा मेरे वेलनेस कोच, मेरे अमेजिंग एंजल, राइट, जो मेरे लिए भगवान से कम नहीं है, जिनके द्वारा उन्होंने जो बातें बताई और जैसा उन्होंने गाइड किया मैंने वैसा किया, जिसके कारण आज मैं अपनी लाइफ को एंजॉय कर पा रहा हूँ, राइट। सो जब मैं आया था बहुत कंडीशन खराब थी। जब ये प्रोडक्ट खाया मेरी लाइफ चेंज हुई, तो मैंने लोगों को मदद करना शुरू किया। धीरे 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 करके यहाँ पर ट्रेनिंग और बहुत सारा सिस्टम था, सपोर्ट सिस्टम था, जिससे हम आगे बढ़ सकते थे। मैंने ट्रेनिंग लेना शुरू किया। मेरे को बहुत अच्छा लगता था लोगों को मदद करना, मेरे को बहुत अच्छा लगता था लोगों की दुआएं लेना। जब वो बोलते थे ये प्रोडक्ट खा करके हमारी सेहत सुधर गई, ये नाश्ता करते हुए हमें बहुत अच्छा लग रहा है, राइट, तो मैं वो करना शुरू किया। 20 कस्टमर 20 कंज्यूमर के हिसाब से एवरी मंथ लोगों तक मिलने लगा। मेरे को नहीं मालूम था मैं कहाँ जा रहा हूँ, बट एक मिशन मैंने पकड़ लिया था, चेंजिंग पीपल्स लाइफ, जहाँ लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना मेरा मकसद था, राइट। और ये मेरा भाई था। जब मैं यहाँ पर आया था और यहाँ आने के बाद मेरे भाई को मैंने पकड़ा और भाई के हिसाब से मैंने काम करना शुरू किया। धीरे धीरे बहुत सारी ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम यहाँ पर मिलता है। और ये चीज समझ में आ गई कि आने वाले समय का ये एक बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा मिशन है जो लोगों के लिए है। और ऐसे मैंने करना शुरू किया, बड़ी बड़ी नेशनल ट्रेनिंग, सारी ट्रेनिंग लेना शुरू करी। और वो ट्रेनिंग लेते लेते करीब 14 बार इंटरनेशनल ट्रिप करने का मौका मिला इन 7.5 सालों में। और आप जैसे बहुत बढ़िया दोस्त मिले जिनके साथ कंधे से कंधा मिला करके मैं आगे बढ़ा। बहुत सारे बिग ड्रीमर ऐसे मिले जिनके साथ मैं आगे बढ़ा। और आज वो एक ऐसा दिन है जहां पर इस लाइफ को एंजॉय करते करते आज 7.5 साल पहले जो मैंने 1 गिलास शेक पीना शुरू किया था, आज 7.5 साल बाद कम से कम 1 से 1.5 लाख लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे हैं जो डेली शेक पी रहे हैं, खुद भी अपनी सेहत बचा रहे हैं, अपनी सेहत को संभाल रहे हैं, लोगों को भी मदद कर रहे हैं, राइट। तो जैसा आप मेरी स्टोरी में अलग अलग देख रहे हैं, इस तरीके का ये कंपनी के द्वारा बहुत सारे लोग, वो लोग जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, आपके लिए बेहतरीन चांस है लोगों की मदद करने का। आपको सिखाएंगे, सब कुछ करेंगे। और ये सब करते करते मेरे शुरू हो गई, राइट। बट आज स्पेशल क्या है? आज उस स्पेशल घड़ी की तैयारी हम कर रहे हैं जहां पर एक स्पेशल पर्सनालिटी आपके पास आने जा रही है, राइट। तो मैं आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी नोटबुक पेन के साथ बैठे, बिकॉज मे बी यू डोंट नो आप किनको सुनने जा रहे हैं आज, यू डोंट नो, राइट। तो आज हम ऐसी हस्ती को सुनने जा रहे हैं जिन्होंने 15 साल पहले हर्बलाइफ को ज्वाइन किया था, राइट। और पेशे से वो एक डॉक्टर हैं और
15 साल पहले जब उन्होंने हर्बल लाइफ को ज्वाइन किया था, उसके पहले से वो डॉक्टरी फील्ड में हैं। आज जिनको आप सुनने जा रहे हैं वो इंडिया के टॉप 10 फीमेल गायकोनोलॉजिस्ट में हैं, और जिनके लिए लोग जिनको सुनने के लिए, लोगों को जिनसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेने पड़ते हैं। यू ऑल आर लकी कि आज आप उनको सुनने जा रहे हैं। उनके बारे में मैं थोड़ा सा ब्रीफिंग करूंगा। एक ऐसी लेडी है जिनको हम यहाँ पर इनवाइट करने जा रहे हैं, जिन्होंने 1 मिलियन लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड हासिल किया है हर्बल लाइफ से। उसके साथ में अगर मैं बात करूं तो आपने नाम सुने होंगे, फोर्टिस हो गया, एम्स हो गया, रोजमेरी हो गया, ऐसे टॉप हॉस्पिटल्स में वो जाने कितने सालों अपनी सेवा देती आ रही हैं लोगों की मदद के लिए, राइट। इसके साथ में अगर मैं बोलूं तो उनकी लाइफ का सबसे बिगेस्ट अचीवमेंट ये है कि उनके द्वारा ऑल इंडिया सीबीएसई बोर्ड के 10th स्टैंडर्ड में जो फिजिकल, राइट, फिजिक्स के बात करी जाए तो उसके ऊपर उन्होंने एक बुक लिखी है जो फिजिकल हेल्थ को लेकर के है, और वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में उस सिलेबस में पढ़ाई जाती है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसी के साथ में मैं अगर बात करूं, राइट, तो उन्होंने बहुत सारे अचीवमेंट पाए हैं यहाँ पर आने के बाद। आज अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया में बात करें तो हर जगह वो छाई हुई है। हर जगह लोग उनसे मिलना चाह रहे हैं, उनको सुनना चाह रहे हैं, और अलग अलग हेल्थ के विषय पे वो बात करती हैं जहां पर उनको लोग सुनते हैं। तो ये बात मैंने उनके बारे में इसलिए बताई ताकि आपको आइडिया लगे कि आप अगले 2 घंटे किन को सुनने जा रहे हैं। और आज उनका बात करने का पूरा फोकस आपकी हेल्थ, आज के सिनेरियो और आने वाला समय कैसा होने जा रहा है, जिसमें खान पान कितना इंपॉर्टेंट है, और जो लाइफ स्टाइल डिजीज आज हो गई हैं अलग अलग, उन लाइफ स्टाइल डिजीज में आप नेचुरली किस तरीके से अपने आप को सेव करते हुए हेल्दी और फिटनेस की तरफ बात करते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं, राइट। तो मैं चाहूंगा आप सब लोग, क्योंकि मैं इतनी बस्ती को बुलाने जा रहा हूँ, आई एम सो फीलिंग प्रिविलेज कि ये मेरे को सुनहरा मौका मिला है उनको बुलाने के लिए, राइट। सो लेट मी इनवाइट, मैं चाहूंगा आप सब लोग हाथ आकर के क्लैप करेंगे। सो लेट मी इनवाइट, राइट, इंडिया टॉप 10 प्रेसिडेंट टीम, राइट, मिसेस लवलीना नादिर। No faults and no fights. I fall for the strong types, or maybe more like. Thank you everyone. Thank you everyone. Tribhuvan ji, thank you for such a warm welcome. I am so excited. आपने इतने kind words बोले ना, इतनी तारीफ के लायक हम नहीं है, पर thank you so much for your kind appreciation. और आज मैं इतनी excited हूँ, आप सबके साथ हूँ, और मुझे वो टाइम याद है जब मैं और डॉक्टर नादिर आपके यहाँ आए थे एकेडमी में, वो हमें भूलता नहीं है। और यू ऑल आर वेरी डियर टू अस, और आप सब हमारी ऑर्गेनाइजेशन जैसे हैं, तो वो सारा प्यार जो इनके पास है त्रिभुवन जी के लिए, वो सारा आप लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए भी है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं अपनी ब्रीफ अपनी स्टोरी सुनाऊंगी, और उसके बाद हम कुछ प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, थोड़े बिजनेस टिप्स देंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द ट्रेनिंग नाउ। सो फर्स्ट मैं अपनी स्टोरी सुनाऊंगी। ये हम सबका डेस्टिनेशन तो सेम ही है, पर हमकी स्टोरी सबकी अलग अलग हो सकती है। और हमारी स्टोरीज का सबसे कॉमन डेस्टिनेशन होता है प्रेसिडेंट टीम एंड बियॉन्ड। प्रेसिडेंट टीम पे नहीं रुकती है हमारी स्टोरी, बट इट गोज ऑन टिल द फाउंडर सर्कल। देयर इज ऑलवेज समबडी, समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। तो हमारी स्टोरी, हमारी मेंटोर, हमारी से शुरू होती है। चेयरमैन्स क्लब मेरी हॉलोवे, वो हमें मदर की तरह नर्चर करती हैं, पढ़ाती हैं। तो अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर, वी ओ एवरीथिंग टू हर। आफ्टर आवर मेंटोर, तो अपने मेंटोर और स्पॉन्सर के लिए एक ताली बजाइए सब लोग, बिकॉज अगर वो नहीं होते तो आप लोग नहीं होते। एंड you have to be so grateful to Tribhuvan Tiwari ji. He is such a force to look at. पूरा इंडिया इनकी तरफ देखता है। He is such a strong leader. He's built such a big organization. और आप लोग को पता नहीं आप कितने lucky हैं to have a mentor like him. And he is like family to us.
So, you know, after Mary Holloway, पूरी Indian leadership को हम thankful हैं. You know, they are all our friends all over India, और हम सब एक दूसरे की उंगली पकड़ के यहाँ तक पहुंचे हैं. You know, 20 साल पहले हमारी जर्नी स्टार्ट हुई, और मैं कुछ ऐसी दिखती थी, आप जो लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं. You know, मैं गायनोकोलॉजिस्ट हूँ, लैप्रोस्कोपिक सर्जन और IVF स्पेशलिस्ट हूँ. पर 20 साल पहले मैं लैप्रोस्कोपी करते हुए कितनी स्ट्रेस्ड आउट लग रही हूँ. You know, मैं सुबह से शाम तक ऑपरेशन करके थक जाया करती थी, शाम तक इरिटेशन हो जाती थी. देन आई हैड सम मेडिकल प्रॉब्लम्स, आई हैड सम एलर्जीज, एंड यू नो वो सारा गुस्सा बच्चों पे उतरता था. But you know, then I started using this nutrition. Within 2 weeks, I got my energy back. Within 1 month, my allergies went down. And 20 years later, at 61 years, this is how I look now. You know, do I look energetic? You know, that was how I was 20 years back, and this is how I look at 61 now. So that is the magic of Herbalife. And you know, this is how I start my day in the morning with my favorite product, my shake, Afresh, and all the tablets. And this is how Dr. Nadir looked like. और you know, मैं अच्छा उनको खाना बनाती थी, और मुझे लगता था to way to a man's heart is through his stomach. और अच्छा बनाती रही, और वो मेरे पेशेंट जैसे दिखने लगे. और फिर मैं उन्हें मजाक में कहती थी कि आपकी डिलीवरी कैसे कराऊं. Can you believe it? A gynecologist डिलीवरी नहीं करा पा रही थी हस्बैंड की. And then he started using the products, and up till now he has lost over 40 kilos. So you know, our life changed with Herbalife. हमारी 2 daughters हैं, और जो छोटी वाली डॉटर है बहुत बीमार रहती थी, कभी लंग इन्फेक्शन, कभी चेस्ट इन्फेक्शन, कुछ भी होता रहता था. देन शी स्टार्टेड यूजिंग द प्रोडक्ट्स. विद इन 1 year हर हेल्थ इम्प्रूव्ड, एंड नाउ दे आर बोथ ब्यूटीफुल ग्रोन अप गर्ल्स. सो यू नो, हमारे पेरेंट्स, मेरे इन लॉज, मेरे बच्चे, मेरे समधी, मेरे सन्स इन लॉ, एवरीबडी, मेरे कलीग्स एंड एवरीबडी जो हमारे यू नो इस बाजू में आते हैं ना, आजू बाजू में, वो सब प्रोडक्ट खाते हैं. So, you know, अगर हमको आजीवन स्वस्थ रहना है, और अगली होके, बीमार होके, मोटे होके, जल्दी नहीं, you know, अपनी सेहत खराब करनी है, तो you know, we got the biggest gift of our life, that was health. So हम सबको आजीवन ये प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने हैं. तो हमें पहला गिफ्ट मिला, वो था गिफ्ट ऑफ गुड हेल्थ. फिर जब ये अपॉर्चुनिटी हमारी जिंदगी में आई, तो हमें पैसे की जरूरत नहीं थी. By God's grace, we were making enough money. यू नो, पर क्योंकि हम लोग सुपरवाइजर बन गए थे, हम अपने स्पॉन्सर से कुछ क्वेश्चन पूछते थे, तो वो हमें कहते थे कि यू नो, वो आपको सुपरवाइजर ट्रेनिंग में पता चलेगा. हमारे स्पॉन्सर मेरी हॉलोवे हमारी ओरिजिनल स्पॉन्सर नहीं है. हमारे ओरिजिनल स्पॉन्सर एक इंजीनियर थे, और वो नॉर्वे से आए थे, और उन्होंने हमें 7 बार बुलाया, मिलने आओ मिलने आओ. वो हमारे फ्रेंड थे, और हमारा मतलब था हाँ, हमारा हम हाँ करते थे, पर मतलब था ना. फिर उन्होंने कहा मैं जा रहा हूँ, वापस मिलने आ रहे हो कि नहीं. हम उनसे मिलने गए, वहां उन्हें खाना वाना हमें कुछ नहीं मिला 5 स्टार में. उन्होंने हमें कुछ बिफोर आफ्टर पिक्चर्स दिखाई. मुझको समझ आया इससे डॉक्टर नादिर का वेट कम हो सकता है, और मैंने कहा ओके. एंड ही वाज ओनली अ वर्ल्ड टीम. और मैंने पूछा वर्ल्ड टीम क्या होता है. उन्होंने कहा वर्ल्ड टीम वो होता है जिसका बिजनेस पूरे वर्ल्ड में होता है. और कैन यू इमेजिन, मैं डॉक्टर थी, पर मैं ये सुन के इनका बिजनेस पूरे वर्ल्ड में, थोड़ा चौंक सी गई. और बस उन्होंने हमको कहा, हमने कहा क्या करना है. उन्होंने कहा सुपरवाइजर बनना है. उस जमाने में मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए सुपरवाइजर बनते थे, एंड वी डिडंट नो कि सुपरवाइजर बनके हमारी लाइफ चेंज हो जाएगी. वो 1 हफ्ते बाद नॉर्वे चले गए, और फिर हमें मिले नहीं. और वो हम जब फाइनल लेग ऑफ प्रेसिडेंट टीम में थे, तब मिले 12 साल बाद, और पूछा हर्बल लाइफ करते हो. और हमने कहा हम तो प्रेसिडेंट टीम बनने वाले हैं, लास्ट मंथ है. तो उनको चक्कर आ गया, और नाउ ही साइंड अंडर अस. तो ये एक लेसन है हमारी स्टोरी में, नेवर एवर क्विट. यू डोंट नो हर्बल लाइफ मैजिक कब हो सकता है. और हमारे और मेरी हॉलोवे के बीच में 16 लोग थे जो कि निकल गए. इट वॉज देयर बैड लक. तो हर्बल लाइफ में वो ही रहता है जो ब्लेस्ड होता है, यू नो, जिसको भगवान चूज करता है फॉर गुड लाइफ. यू नो, दैट इज, दोज आर द पीपल हु स्टे इन हर्बल लाइफ. तो ऐसे हमारी जर्नी स्टार्ट हुई. एंड यू नो, हम लोग क्या एक्साइटेड थे अपने प्रोडक्ट को लेके, और लोगों से बात कर रहे थे, और हमसे सब लोग बात कर रहे थे, और हमने अपना पहला सुपरवाइजर ऑर्डर पहले महीने में खत्म कर दिया. और बिकॉज वी बिकेम सुपरवाइजर्स, फर्स्ट मंथ आवर कंपनी सेंट अस अ चेक ऑफ 42,000. हमें समझ नहीं आया ये चेक क्यों आया. हमने जल्दी से बैंक में डाल दिया, कहीं वापस ना ले लें.
और सेकेंड मंथ कंपनी सेंटर से चेक ऑफ 1,10,000। तो हमने उनको फोन करके कहा कि चेक्स हमें शायद गलती से आ रहे हैं, बिकॉज वी डिडंट नो एनीथिंग अबाउट बिजनेस, वी वर नॉट इंटरेस्टेड इन द बिजनेस। तो उन्होंने कहा नहीं आप ही के हैं, आप रख लीजिए। थर्ड मंथ कंपनी सेंटर से चेक ऑफ 2 lakhs। नाउ यू नो हमको लिटरली वी वर शॉक्ड, बिकॉज हमने 10 साल मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई की और 10 साल की प्रैक्टिस के बाद मैं और मेरे हस्बैंड 2 lakhs कमा रहे थे, और यहाँ पे बिजनेस कुछ समझ नहीं आया, हम सिर्फ प्रोडक्ट रिजल्ट शेयर कर रहे थे। और थर्ड मंथ हर्बल लाइफ ने हमारी फुल टाइम इनकम मैच की। सो मैं नए लोगों को आज बताना चाहती हूँ, दिस इज व्हाट इज पॉसिबल इन हर्बल लाइफ फॉर न्यू पीपल। जब आपके साथ कोई नया इंसान जुड़ता है, ये प्रोडक्ट खाते हैं, वो ये जानना चाहते हैं अगर प्रोडक्ट खाएंगे तो उनको पहले महीने में क्या होगा, पहले 3 महीने में क्या होगा, फर्स्ट ईयर में क्या होगा। एंड सिमिलरली जो एसोसिएट ज्वाइन करता है वो यही उसको इंटरेस्ट है जानने में कि फर्स्ट मंथ में क्या हो सकता है। तो मैं आपको बता रही हूँ फर्स्ट 3 months में व्हाट बिकेम पॉसिबल फॉर अस, और यू कैन डू इट बेटर देन अस, बिकॉज हम आज भी पार्ट टाइम करते हैं हर्बल लाइफ, बट 100% फोकस के साथ करते हैं, 100% डेडिकेशन के साथ करते हैं, 100% एक्साइटमेंट के साथ करते हैं, एंड यू नो 101% हार्ड वर्क देते हैं। So it is not simple, but if you stay there, this is what is possible, you know. And then that was the second gift we got, financial independence. We have 3 cars. This is the house we stay in, you know, one floor. We have a 3-story house. One floor costs 10 CR in Delhi. So this is the type of financial independence you get with Herbal Life. I am not showing off. I am just telling you what is possible. This is the house we stay. This is our office. And you know, this is the Almirah which you see, जिसमें Herbal Life Family Foundation के gifts हैं, some from Mark Hughes house. And this is our club where we start our day. So nice, you know, it is nutrition for our mind, body and soul. So this was the second gift. What was financial independence? You know, third gift क्या मिला? Third gift was lifestyle. हर्बल लाइफ से पहले हम लोग शिमला जाते थे, नैनीताल जाते थे, यू नो, और एक हमारे पास मारुति थी। दैट इज ऑल दैट वी हैड। एंड डॉक्टर्स के पास वैसा पैसा नहीं होता है, यू नो, वी वर मेकिंग 2 lakhs, बट वी वर नॉट मेकिंग lakhs, वी वर, you know, we didn't have a 5 or 6 figure or 7 figure income. So that is how it was. पर हर्बल लाइफ के साथ हम लोग 75 times abroad गए, across the globe, round the globe. So if you like to roam, you know, ये तो हम कोविड के चक्कर में the whole world is like this. But if you love to travel, you will have lot of opportunity to go around the globe. So this is, you know, what Herbal Life gives you. ये हमारा पहला ट्रिप था on the left side. You know, we went for master's program to USA on a fully paid trip. और you know, जहां डॉक्टर नादिर बैठे, देखिए कितने ओवरवेट थे तब वो, हमें ज्वाइन किए हुए, you know, 4 महीने हुए थे। और you know, we went to USA, और ये हमारा पुराना हर्बल लाइफ ऑफिस है, और उसके स्टेयर्स पे डॉक्टर नादिर बैठे, और ये मार्क ह्यूज का ऑफिस है, और उनकी चेयर पे मैं बैठी हूँ। और ये जो ग्रीन, ये आपको ट्रीज दिख रही है, ये मार्क ह्यूज के घर की एंट्रेंस है, उनके घर की। और जो नीचे पिक्चर है, ये मार्क ह्यूज के घर के अंदर है, विद फाउंड, यू नो, चेयरमैन्स क्लब जॉन टार्टल, जो मेरी हॉलोवे के ब्रदर हैं। तो हम यू नो, मार्क ह्यूज के घर गए, वहां हमने फैक्ट्री देखी, कैसे हमारे चेक्स प्रिंट होते हैं, कैसे ये प्रोडक्ट बनता है, और यू नो, इतना बड़ा कॉर्पोरेट हिस्ट्री में स्टेज बना कि कभी बना नहीं था। तो वहां जाके हमको विजन मिला कि ये कंपनी कितनी अच्छी है, ये प्रोडक्ट कितना अच्छा है। It is the best company in the world. We have the best product in the world. We have the best marketing in the world. You know, we have the best leadership in the world. What else do we want? हम कोई छोटी मोटी बिजनेस के साथ काम नहीं करते हैं. It is a multi-billion-dollar industry. And so you are at the right place at the right time. And trust me, only if you stay, your future will be grand. Something that you cannot even dream about today. So stay there. Don't go. Be patient.
Then this was our trip to Nepal. And then you can see me and Dr. Nadir with our associates getting a massage done in Phuket, you know, in the front of ocean. और ये है Rome, and we are wearing our buttons. This is Colosseum, one of the 7 wonders of the world. And then they hired a plane. You know, हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि कभी हम माउंट एवरेस्ट पे जाएंगे. तो आज जो नए एसोसिएट्स हैं जो रिसेंटली ज्वाइन किया है, उनके लिए यू नो प्रेसिडेंट टीम इज लाइक क्लाइंबिंग अ माउंट एवरेस्ट. बट ट्रस्ट मी, इट इज लाइक दैट. जैसे माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने के लिए आपको बहुत कमिटमेंट, डेडिकेशन, प्रेपरेशन, सब कुछ करेज चाहिए, ऐसी हर्बलाइफ प्रेसिडेंट टीम तक पहुंचने के लिए भी सब कुछ चाहिए. तो ये ना एक पड़ाव है, एक एवरी स्टेप है. जैसे हम पहले बेस कैंप में जाते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, ऐसे ही एक सुपरवाइजर एक कैंप है, फिर एक वर्ल्ड टीम एक स्टेप है, ऐसे गेट टीम, देन मिल टीम, देन प्रेस टीम. सो दैट दीज आर द स्मॉल स्टेप्स दैट यू टेक एंड फाइनली टिल यू रीच योर डेस्टिनेशन. हमने भी कभी कल्पना नहीं की थी माउंट एवरेस्ट देखने की, पर दिस वाज द एसएनपी देन. कैन यू बिलीव इट? दिस वाज इन 2013 and this was the SNP. No, not 2013. This was, I think, 2010. And we were mill teams then. And, you know, this was the SNP. And they took us around Mount Everest. और हमने Mount Everest को इतने करीब से देखा कि लगा नहीं कि ये formidable challenge है, इतना impossible task है. तो आज जो आपको लग रहा होगा कि प्रेसिडेंट टीम की लाइफ ऐसी है, you know, पर ये सब possible है, ये reality है. So trust me, everything, this is a vehicle, Herbalife, जहाँ आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं. और फिर ये सिंगापुर है मरलायन, और ये हम 25th एनिवर्सरी पे अटलांटा गए CNN स्टूडियोज में, और ये सर एल्टन जॉन है who played live for us. And this is Malaysia, you know, मैं तोते उड़ा रही हूँ. Imagine a gynecologist तोते उड़ा रही है. And then, you know, there were no nutrition clubs. There was no Karada Scan, there was no Fit Club, there was no social media. कुछ नहीं था. Trust me. So, you know, me and few associates from India, we were about 8 of us. We went to Mexico. These are Chela and Enrique Varelas. They are the, you know, founders. They are the mother and father of nutrition clubs in the world. तो ये चेला वेरेला के साथ उनके घर की छत पे है इन ज़ेकाटेकास, और ये उनके ड्राइंग रूम में है. और वहां जाके हमने सीखा कि न्यूट्रिशन क्लब कैसे चलाते हैं. और वापस आके रवि सुंदरम ने चेन्नई में रहे, रवि आयंगर ने बैंगलोर में, और हमने दिल्ली में न्यूट्रिशन क्लब खोला. और वहां से न्यूट्रिशन क्लब्स की जर्नी स्टार्ट हुई. आप लोग इतने लकी हैं, आप लोगों के लिए सब रेडी है. आपको सिर्फ अपने मेंटर्स और स्पॉन्सर्स को फॉलो करना है, एंड द सिस्टम इज रेडी फॉर यू. हमारे पास कुछ भी नहीं था. There was no product information. Product information guide was very elementary, and there was nothing else. And today you have so much science. You have a nutrition advisory board, you have a medical advisory board, you have doctors and scientists for your support. So you are just at the right time, at the right place. And then this is Switzerland. I'm skiing on Swiss Alps. Can you believe it? The lifestyle of a Herbalife president team. This is Greece, Santorini. This is the only habitable caldera in the world. This is Paris. We were there for honors. और हम देखो जो मैंने कैप पहनी है वो भी Herbalife कॉर्पोरेट ने दी है. And this is Eiffel Tower. And then this is Paris duty free, where you can buy anything, you know. This is financial freedom. And this was, you know, at the honors at Chichen Itza in Mexico. So this is now the new 8th wonder of the world with other president teams. And then we went to North Carolina, you know, जहाँ हमारी फैक्ट्री इतनी बड़ी है, उसमें 14 फुटबॉल फील्ड समा सकते हैं. और हमने देखा हमारे प्रोडक्ट कैसे बन रहे हैं. There were, you know, rows and bags of product, and, you know, the manufacturing lines. And then, of course, you know, it's a great moment when you become a president team. You know, we were recognized in front of 15,000 people in the first extravaganza of, you know, India. So, you know, lifestyle to mila. So that was the third gift. And then fourth is recognition. और जब आप president, अब मैं बताती हूँ president team क्यों बनना है. जब president team बनते हैं, तो you know, CEO आपको personally invite करते हैं on a fully paid trip to USA.
और वो आपको जो वहाँ सबसे महंगा होटल है बेवर्ली विलशायर, यू नो, वहां रखते हैं। और जहां मैं खड़ी हूँ विद डॉक्टर स्टीव हेनिंग एंड डॉक्टर नादिर, वहां पे जूलिया रॉबर्ट्स प्रिटी वुमन की शूटिंग करके गई थी एक दिन पहले। और इस खिड़की से आपको रोडियो ड्राइव दिखती है, द मोस्ट एक्सपेंसिव स्ट्रीट इन द वर्ल्ड। और ये हमारे यू नो जॉन हाइस हैं जिन्होंने 24 लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स बनाए हैं। तो ये आपको रिसीव करने आते हैं, एक बड़ी सारी लिमोजीन आती है, उसमें हर्बल लाइफ ब्रांडेड वाटर होता है, प्रोटीन बार्स होते हैं, और इतने सारे हर्बल लाइफ के स्नैक्स होते हैं, एंड इट्स सच अ ग्रैंड रिसेप्शन. And then, you know, when we went, you know, Michael O. Johnson received us, and our favorite doctors received us. And, you know, then they read your story, the life history. And, you know, it's such a special, special moment. और आपको पता है इसको वॉल ऑफ फेम कहते हैं. अब, you know, there are about 50 lakh associates in the world. और उसमें कम से कम, you know, 2000, अब मे बी 2500 प्रेसिडेंट टीम्स हैं. और वो प्रेसिडेंट टीम्स के नाम इस वॉल ऑफ फेम पे इन आर हर्बल लाइफ कॉर्पोरेट ऑफिस इन लॉस एंजलिस पे लगे हुए हैं. तो हम कल रहे ना रहे, बट यू नो प्रेसिडेंट टीम्स के नाम फॉर योर फ्यूचर जनरेशंस हमेशा रहेंगे. सो इसीलिए प्रेसिडेंट टीम बनना है कि आपकी स्टोरी रीजनल स्टोरी ना रह जाए, आपकी स्टोरी नेशनल स्टोरी ना रह जाए, आपकी स्टोरी इंटरनेशनल स्टोरी हो, वहां जहां आपको लोग रिकॉग्नाइज करें और आपका नाम हमेशा लॉस एंजलिस में दिखे, आपकी डाउन लाइंस को एंड अदरवाइज. So this was that, and then we did our 1 million lifetime achievement award. You know, अगर आप अपने कस्टमर्स का ध्यान रखेंगे और आप उनसे सिंसियरली बताएंगे इन प्रोडक्ट्स के बारे में और रिजल्ट्स आएंगे, तो ये जो लॉरल्स है ना, जो रिकग्निशन है, ये ऑटोमेटिक आती रहती है. हमने इसके लिए कोई टारगेट नहीं रखा था, हमें पता ही नहीं था that we are going to be, you know, recognized. You know, हमको डेविड जो आपके मेंटर हैं, you know, उन्होंने कहा कि आज आपकी recognition है. हमने कहा किस चीज की recognition है? He said 1 million. Still we didn't understand, and finally the award came. So you don't even know, but the recognition automatically comes, and we were the second in the country, you know, to get this recognition. So you know, आप काम करते रहिए और ये सब आपको मिलेगा. And then with our superstars, अगर हम हर्बल लाइफ में नहीं होते तो ये हम सबको कहाँ मिलते. So, and this is with Virat Kohli, Mary Kom, the woman power, the strength, the shakti, you know, they're also inspiring. ये सब हमें हर रोज इंस्पायर करते हैं. The products, our brand ambassadors, हमारी leadership. So you have the best of the best. And then Samantha Clayton ने हमको सिखाया कि कैसे एक्सरसाइज करना है, कैसे एक्टिव हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करना है. इसीलिए मैं हर रोज सुबह अपना दिन योगा करती हूँ, अपनी आप फ्रेश पीती हूँ. And this is how I do my different exercises at the age of 61. I can do the resistance exercises, and this is how I do my weights. See how strong I am. You know, I'm trying to build my muscle, and this is how I do my core exercises, meditation. So, you know, this was about the recognition. पर आपको पता है the biggest gift क्या मिलता है हर्बल लाइफ में? That is personal development. आप सब अगर चाहते हैं कि आपकी पर्सनालिटी चेंज हो, अगर आप चाहते हैं कि इन द जर्नी ऑफ बिकमिंग प्रेसिडेंट टीम यू बिकम समथिंग वैल्यूएबल टू द मार्केट प्लेस एंड टू योर फैमिली, अगर आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट चाहते हैं तो स्टे इन हर्बल लाइफ. यू नो, मैं हर्बल लाइफ से पहले बहुत बुद्धू थी. मैं आज भी बहुत चीजों में बुद्धू हूँ. यू नो, मुझे 2 ही काम आते थे. एक तो खाना बनाना, घर चलाना. आई वॉज अ हाउस वाइफ ऑल्सो. अ वुमन इज ऑलवेज अ हाउस वाइफ, ए होम मेकर. और मुझे पेशेंट देखना आता था. मुझे कोई कंप्यूटर स्किल नहीं थी, मुझे कोई पब्लिक स्पीकिंग स्किल नहीं थी, मुझे कंप्यूटर यूज करना नहीं आता था, मुझे बहुत कुछ नहीं आता था, यू नो. बट यू नो, जिम रॉन, वी 5 पीपल. एक चीज जो आपकी जिंदगी में मिसिंग है ना, वो है रियली जिम रॉन से लाइव मिलना. हम 5 लोगों ने जिम रॉन के साथ डिनर के लिए क्वालिफाई किया और उन्होंने हमको लाइव स्किल समझाई. उन्होंने कहा अगर आपको सक्सेसफुल होना है इस सेंचुरी में, यू हैव टू लर्न टू डू मल्टीटास्किंग. यू लर्न स्किल्स, यू हैव टू चेंज, यू हैव टू बिकम बेटर.
और रॉबिन शर्मा ने कहा जितने बड़े सपने देखोगे ना उतना ही बड़ा अचीव करोगे। तो इनसे सीख के मेरी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो गई। जब पहली बार मुझे कहा स्टेज पे जाओ, किसी ने धक्का दिया, एक मिल टीम ने, तो मेरा दिल ऐसे ऐसे धड़क रहा था, मेरी टांगे कांप रही थी, मुझे ऊपर से नीचे तक पसीने में तर थी, और मैं अपना नाम भी बताना भूल गई कि मैं डॉक्टर लवलीना हूँ। पर आपको पता, इन्होंने हमें सिखाया और मैं आप सबको वही सिखा रही हूँ, अपने को रिकॉर्ड करो। सुबह मिरर के सामने खड़े होके बोलो, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, आई एम गोइंग टू गेट अबंडेंस, आई विल बिकम प्रेसिडेंट टीम। और फिर जो भी आप बोलो उसको रिकॉर्ड करो और उसको सुनो। एंड यू नो, फिर मैंने नोट्स लिखने शुरू किए। दिस इज, आई एम डॉक्टर लवलीना, आई एम अ गायनेकोलॉजिस्ट, आज मैं न्यूट्रिशन के बारे में बात करूंगी। और ऐसे हमारी जिंदगी चेंज हुई। और यू नो, सेम डॉक्टर लवलीना जिसको नाम नहीं बोलना आ रहा था अपना स्टेज पे, आज मैं रेडियो मिर्ची, बिग एफएम, यू नो, और इतने सारे लाइव, आई गो ऑन रेडियो चैनल्स, दिस इज इन रेनबो एफएम स्टूडियो, आई एम गोइंग लाइव, यू नो, आई एम ऑन टेलीविजन, एनडीटीवी, सीएनएन, आईबीएन। मैं आपको ये नहीं बता रही हूँ कि मैं ग्रेट हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे जैसा सिंपल इंसान कितना कुछ सीख गया हर्बल लाइफ स्टेज से। बिकॉज हर्बल लाइफ स्टेज आपको अपॉर्चुनिटी देता है, जो अनकंफर्टेबल होता है वो आप बार बार करते हो और एक दिन वो कंफर्टेबल हो जाता है। और यू नो, इसीलिए मैं बार बार, हम उस स्टेज पे जाके अपनी स्टोरी शेयर करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, और इन द प्रोसेस हमारी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है एंड वी बिकम कॉन्फिडेंट। और ये मुझे लास्ट ईयर बेस्ट डॉक्टर अवार्ड मिला फ्रॉम यूनियन मिनिस्टर विजय गोयल। और ये हम दोनों ने बुक्स लिखी हैं यूरो सीबीएसई की, जो सारे स्कूल्स में चलती हैं। और ये यू नो, आई एम डूइंग वीडियोस फॉर फोर्टिस ला फार्म। और यू नो, ऐसे कुछ मैं दिखती हूँ, यू नो, इन द हॉस्पिटल, मास्क पहन के, शील्ड पहन के, पीपी किट पहन के। हर्बल लाइफ इतना सिंपल है, क्लैप करना है, डांस करना है, स्माइल करना है, बस लाइफ इज सो सिंपल। अपने घर बैठे कंफर्ट में हमको 10 मिनट लगते हैं पीपी किट पहनने में, 10 मिनट लगते हैं उतारने में, और रात तक सांस कुछ, यू नो, कुछ सांस नहीं आता है, सर दर्द हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। सो लाइफ इज सो डिफिकल्ट outside herbal life, but herbal life is all fun, simple, magical। वेकेशन भी मिलती है, घूमने को भी मिलता है, काम करो और फिर मस्ती इतनी सारी करो, you know। And this is how my day looks like, and this is how we do our trainings. These are my some articles in different magazines and newspapers, so I'm just going to go through it, you know। This is with Sonali Bendre and Farah Khan, and सो यू नो, आपने देखा कैसे लाइफ चेंज हो गई। और फिर एक और चीज रह गई, अब मैं क्या क्या बताऊं हर्बल लाइफ में क्या मिला। हेल्थ मिली, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिला, लाइफस्टाइल मिला, रिकग्निशन मिला, पर्सनल डेवलपमेंट मिला, और अब वेकेशन रह गई। यू नो, वेकेशन मिलती है, यू नो, फ्री, नॉट ओनली फॉर यू बट अप टू 4 टिकट्स। और बिल्कुल मस्ती वाली हमारी फर्स्ट वेकेशन थी केरला में। यू नो, मैं ऐसे पोस्ट कर रही हूँ जैसे टाइटैनिक में हम लीला में रहे। And then second was Star Virgo cruise, and then it was जोधपुर। और जोधपुर में जो कपड़े मैंने पहने और डॉक्टर नादिर ने ये भी कॉर्पोरेट ने दिए, और उमेद भवन पैलेस में चांदी के बर्तनों में हम खाना खाते थे। And then we went to Maldives, and then we went to Hawaii on a fully paid vacation। और वहां पे यू नो, उस होटल में रखा जो इतना बड़ा था कि वाइटलोहा हिल्टन इज द बिगेस्ट होटल इन हवाई। और वहां एक कोने से दूसरे कोने तक जाने के लिए ट्रैम थी, हेलीकॉप्टर था, बस थी, बोट थी। कैन यू इमेजिन हाउ दे ट्रीट यू। और साथ में $400 भी दिए शॉपिंग के लिए। व्हाट एल्स, आई हैव नेवर सीन सच अ कंपनी। आपको पता है, आई एम वन ऑफ द टॉप कंसल्टेंट्स इन लाफेम, फोर्टिस ला फार्म। कभी दिल्ली से बाहर भी नहीं ले गए, यू नो, सिर्फ डॉक्टर्स डे पे एक डिनर खिलाते हैं। और हर्बल लाइफ में तो इतनी फन और मस्ती है, दिस इज द ट्रूथ। ओके, एंड देन दिस इज दुबई वेकेशन, देन दिस इज हांगकांग वेकेशन, दिस इज फुकेट वेकेशन, यू नो, दिस इज जेम्स बॉन्ड आइलैंड, दिस इज Abu Dhabi vacation, this is Turkey। Can you believe it? We have never ever missed a vacation। So we work hard, we party hard, we masti hard। So this is what herbal life is all about। और जब आप को हर्बल लाइफ में प्रेसिडेंट टीम होते हैं एंड बियॉन्ड,
तो you can take your own vacations. ये सब टर्की की पिक्चर्स हैं. And then we went to Masai Mara, we went to Kenya. This is our family. और हमने lion देखा. देखो lion हमारी कार के नीचे आके बैठा. हमने इतनी पास से इसको देखा. We saw lions and tigers. और इसने ये इसको मारा और फिर यहाँ बैठ के खाया. Can you believe it? इतने पास से देखा. तो ये मेरी स्टोरी है, ये जर्नी के ग्लिम्स है. मैं सारा तो नहीं सुना सकती बिकॉज ट्रेनिंग भी करनी है. बट कैन यू इमेजिन व्हाट ब्यूटीफुल लाइफ इज विद हर्बल लाइफ. अगर हर्बल लाइफ जिंदगी में नहीं होता तो ये सब पॉसिबल नहीं होता शायद. सो दिस इज द स्टोरी एंड इट इज कंटिन्यूइंग. ओके, सो नाउ I really, you people can become president teams faster than us. You are better than us. You have more energy. You have more technology. You are more, tech savvy. You are on social media. So just keep doing and you will be great one day. So now let us talk of health and wellness. तो अब आप copies निकालिए, अब notes लिखना शुरू कीजिए and please be focused. सब कुछ बाहर छोड़ दीजिए. एंड सिर्फ मीटिंग में रहने से नहीं होगा. अगर आप लिखेंगे तो रजिस्टर होगा. सो प्लीज इंस्टेड ऑफ टेकिंग फोटोग्राफ्स, इफ यू राइट यू विल रिमेंबर. सो वी स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ. सो हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग एंड नॉट मियरली एब्सेंस ऑफ डिजीज. इसका मतलब ये है कि अगर हम बीमार नहीं हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हम स्वस्थ हैं. हमें मेंटली, फिजिकली, सोशली, स्पिरिचुअली हेल्दी होने की जरूरत है. अगर हमें नींद ठीक से नहीं आती है, अगर हमें थकावट रहती है, हमारी कंसंट्रेशन पूरी नहीं है, इसका मतलब है हम स्वस्थ नहीं हैं. सो इसलिए बीमार होना आवश्यक नहीं है. ये सब चीजें भी हों तो इसका मतलब हेल्थ अच्छी नहीं है. अब आप देखिए, पौधे को देखिए. अगर पौधे को पूरी सनलाइट, पानी, धूप, खाद ना मिले तो क्या होता है? ये पत्ते जो हैं ये पीले हो जाते हैं, इनमें छेद हो जाते हैं. तो ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट. तो अगर प्लांट की न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी से ये सब होता है तो इमेजिन हमारे ह्यूमन बींग्स को क्या होता है. अगर हमारे को न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है तो हमारी विजन खराब हो सकती है. हमारे मुंह के अराउंड कॉर्नर्स पे क्रैक्स हो सकते हैं. हमारे को अपने जीभ पे छाले हो सकते हैं. हमारे नेल्स जो हैं ब्रिटल हो सकते हैं. हमारे को क्लॉटिंग डिफेक्ट्स हो सकते हैं. हमारी बोन्स वीक हो सकती हैं. तो सिर्फ हमें हर्बल लाइफ को वेट से नहीं जोड़ना है, हमको हर्बल लाइफ को न्यूट्रिशन से जोड़ना है. वी नीड गुड न्यूट्रिशन बिकॉज वी नीड टू बी हेल्दी from inside and outside. अगर हम अच्छी पौष्टिकता लेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, और अगर हमें अच्छी पौष्टिकता नहीं मिलेगी तो हम लोग बीमारियों के शिकार हो सकते हैं. जो पौष्टिकता है वो क्या क्या अफेक्ट करती है? अगर हमारी तबीयत अच्छी ना हो तो हम इरिटेबल होते हैं, चिड़चिड़े महसूस करते हैं, हम डिसीजंस प्रॉपर नहीं ले पाते हैं. अगर हमारे बच्चे बीमार हों तो उनके स्कूल में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती है, वो ठीक से सीख नहीं पाते हैं. हमारी फर्टिलिटी पे बहुत असर होता है. आई एम अ गायनेकोलॉजिस्ट, IVF स्पेशलिस्ट. आई कैन टेल यू कि अगर न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल है फर्टिलिटी में. अगर डेफिशिएंसीज होंगी तो हमें मुश्किल होता है कंसीव करने में. तो हमें चैलेंजेस क्या हैं? हमारे चैलेंज है हम कैसे हम एडिक्वेट खाएं जिसमें हमें न्यूट्रिशन मिले. हम कैसे भरपूर पानी पिएं, हम कैसे शुगर्स को लिमिट करें और एक्टिव हम कैसे रहें. तो एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कम खाने से कभी भी वजन कम नहीं होता है. अगर हम जरूरत से कम खाएंगे, जरूरत से कम पानी पिएंगे तो हमारी टेंडेंसी टू बिकम फैट बढ़ जाती है. और अगर हम अपनी कैलोरी, क्योंकि हमारी बॉडी फैमिन इंस्टिंक्ट में जाती है. हमारे जो फोर फादर्स थे, दादे परदादे, तब एग्रीकल्चर नहीं था. तो प्रिमिटिव मैन क्या था, जो भी मिलता था उसको खाते थे और बहुत टाइम तक उनको भूखा रहना पड़ता था. तो वी आर जेनेटिकली डिजाइंड फॉर स्टारवेशन. तो अगर हम जरूरत से कम खाते हैं तो बॉडी उसको स्टोर कर लेती है एज फैट और हमारा फैट बढ़ने लगता है. तो प्लीज डाइटिंग कभी मत कीजिएगा.
और जब हम अपनी कैलोरी कम करने के लिए ट्राई करते हैं तो हमें हमेशा 40-60 का रेशो स्प्लिट करना चाहिए। इसका मतलब है हमें ग्रेजुअल वेट लॉस के लिए अगर 500 कैलोरी पर डे कट बैक करनी है तो सिर्फ 40% डाइट से करनी है और 60% हमको एक्सरसाइज से करनी है। तो हमको सिर्फ 200 कैलोरी कम करनी है और 300 कैलोरी एक्सरसाइज से बर्न करनी है। ऐसा नहीं है कि आप 500 कैलोरी ही कम खाना शुरू कर दें, नहीं तो हमारी बॉडी प्लेटो हिट करती है और उसके बाद वेट लॉस नहीं होता है। कभी कभी हम एकदम इतनी कैलोरी कट कर देते हैं और इसीलिए हम प्लेटो हिट करते हैं। पानी हमें जरूर पीना चाहिए, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अगर हम कम पानी पिएंगे, easiest ways to gain weight is by drinking less water. अगर कम पानी पिएंगे तो वजन बढ़ेगा, कम पानी पिएंगे तो सर दर्द होगा, कम पानी पिएंगे तो मसल पेन करेगा। तो प्लीज इनफ 3 to 4 लीटर्स हम सबको पीना चाहिए। अब हमें स्वस्थ रहने के लिए 3 चीजें चाहिए। क्या ऑर्गेनिक फूड हमको मिलता है? नहीं। फ्रेश एयर? नहीं। क्लीन वाटर अगर मिलता होता तो हम बॉटल्ड वाटर नहीं पी रहे होते। तो जो 3 मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं स्वास्थ्य के लिए वो हमको नहीं मिलते हैं। फिर हम न्यूट्रिएंट्स खाते हैं पर रॉन्ग प्रोपोर्शन में खाते हैं। तो हमारा चैलेंज क्या है कि एक तो मील साइजेस बढ़ गए हैं, क्वालिटी ऑफ फूड कम हो गई है, हमारे पास वक्त की कमी हो गई है और इसीलिए हमको सही पौष्टिकता नहीं मिलती है। और आपको पता है सब कैलोरी सेम नहीं होती। एक ब्रोकली है, एक आइसक्रीम है, दोनों देखने में एक जैसे हैं पर कैलोरी बहुत फर्क है। सो जब भी आप बात करें यू हैव टू मेक न्यूट्रिशन फन। फिर सुपर साइजिंग हो गई है। आप देखिए पहले 9 इंच की प्लेट आती थी, अब 12 इंच की प्लेट आती है। तो अगर 33% प्लेट का साइज बढ़ गया है तो उसमें हम खाना भी ज्यादा खाते हैं। पहले बर्गर 4 आउंस का आता था, अब 8 आउंस का आता है, तो 100% ज्यादा हम खाने लगे। पहले फ्रेंच फ्राइज छोटे पैकेट में मिलती थी, अब इतने बड़े पैकेट में मिलती है। बॉटल्स भी बढ़ गई हैं और इसलिए ह्यूमन बीइंग्स भी बढ़ गए हैं। तो सुपर साइजिंग हो गई है। फ्रॉम फूड टू ह्यूमन बीइंग्स सबका साइज बहुत बढ़ गया है। और फिर हम जाने अनजाने में बहुत सारा शुगर कंज्यूम करते हैं। आप जितना छोटा बॉटल लेते हैं उसमें कम शुगर होती है और जैसे जैसे एरिएटेड ड्रिंक्स की बॉटल बढ़ती जाती है उसमें हिडन शुगर बढ़ती जाती है। तो हम जाने अनजाने में बहुत सारा शुगर कंज्यूम करते हैं। फिर हम जेनेटिकली वी आर डिजाइंड फॉर हाइपरटेंशन और जेनेटिक प्रॉब्लम्स। देखिए जो हमारा लेफ्ट साइड में है ये हमारा फैट सेल है जो कि कितना उसका साइज बड़ा है, और जो आप राइट साइड में देख रहे हैं वो यूरोपियंस का है या फॉरेनर्स का है, तो उनका फैट सेल का साइज छोटा होता है, पर हमारा एशियंस का फैट सेल का साइज बड़ा है। इसलिए हम लोगों को 6 टाइम्स ज्यादा हार्ट डिजीज होती है। और इसीलिए बिकॉज वी आर कार्बोहाइड्रेट ईटर्स, वी आर द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। सो दीज आर सम जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। और ओवरवेट के साथ इतने सारे कैंसर्स रिलेटेड हैं। तो अब मैं आपको बताना चाहती हूँ व्हाई वी नीड टू सप्लीमेंट। तो अगर देखा गया है कि अगर हम सप्लीमेंट्स लेते हैं तो हमारी 50% वेलनेस बढ़ जाती है। जो हमारे न्यूट्रिशन में गैप्स हैं वो 30% फिल हो जाते हैं। हमारी एनर्जी 29% बढ़ जाती है, हमारी इम्यूनिटी 27% बढ़ जाती है और सिमिलरली हमारी बोन्स और हार्ट सब बेटर हो जाते हैं। और आप देखा गया है कि फ्रॉम 1950 टू 1999 सब प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, विटामिन हमारी खाद में, खाने में, इन सब की डेफिशिएंसी हो गई है। और एक भी स्टडी नहीं कहती है कि हम सबको पूरी पौष्टिकता अपने खाने से मिल सकती है। तो मैं आपको 2 चीजें समझाना चाहती हूँ, ये आप लिख लीजिए। RDA is recommended daily allowance and second is ODA which is optimum daily allowance। RDA वो होता है उतनी क्वांटिटी में खाना जरूरी है कि आपको बीमारी ना हो, आप बीमारी से बचे रहें, वो होता है RDA। ऑप्टिमम न्यूट्रिशन वो होता है
उस क्वांटिटी में आपको विटामिन्स एंड मिनरल्स चाहिए जिससे आप अपना पीक परफॉर्मेंस में हो। हम चाहते हैं ना हमारे बच्चों के पूरे मार्क्स आए 100 आउट ऑफ 100, क्या हम चाहते हैं उनका 30 आउट ऑफ 100 आए या 40 आउट ऑफ 100 पास मार्क्स आए? तो RDA इज पास मार्क्स, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन इज 100 आउट ऑफ 100। सो पीक परफॉर्मेंस के लिए यू नीड ऑप्टिमम न्यूट्रिशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें विटामिन ई चाहिए तो सिर्फ स्वस्थ रहने के लिए 30 इंटरनेशनल यूनिट काफी है, पर अगर हमें पीक परफॉर्मेंस में रहना है तो 400 इंटरनेशनल यूनिट्स चाहिए, जिसके लिए हमको इतने पाउंड बटर खाना पड़ेगा, 33 गड्डी पालक की खानी पड़ेगी, जो पॉसिबल नहीं है। विटामिन सी, आपके हम सबके मसूड़ों से खून ना निकले, हमें स्कर्वी ना हो, उसके लिए हमको 60 मिलीग्राम विटामिन सी चाहिए। पर हम स्वस्थ रहे, हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहे, उसके लिए हमको 2 ग्राम विटामिन सी चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? 18 ऑरेंज खाने पड़ेंगे। 18 संतरे खा सकते हैं? तो यही आपको अपने कस्टमर को बताना है। क्या 17 कीवी खा सकते हो या 160 एप्पल खा सकते हो? नहीं खा सकते। तो हमें पीक परफॉर्मेंस में कैसे रहेंगे अगर हम सप्लीमेंट नहीं करेंगे? तो इसलिए सप्लीमेंटेशन जरूरी है। ये पालक में पहले 150 मिलीग्राम विटामिन सी होता था और 2010 में 3 मिलीग्राम रह गया और 2020 में 0। तो आजकल हम विटामिन सी फ्री पालक खाते हैं, उसमें पालक में है ही नहीं विटामिन सी। सिमिलरली पहले हम कहते थे एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, तो जो एक एप्पल खाता था उसको हम कहते थे बीमारी से बच सकता है। आज 5 एप्पल भी कम है। तो इसीलिए न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट हम लोगों की बहुत बढ़ती जा रही है। तो हमको ये सब करना है, अपना वेट मैनेज करना है, अपने इम्बैलेंसेस करेक्ट करने हैं, अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है और अपने को डिटॉक्सिफाई करना है। तो अब हमने इम्यूनिटी की बात की एंड वी लिव इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोविड टाइम्स, तो पहले इम्यून हेल्थ की बात करते हैं। तो इम्यूनिटी के लिए हमको ये जो एक बुलेट प्रूफ जैकेट पहननी पड़ती है। ये जो हमको सारे टाइम कभी कोरोना वायरस, कभी बैक्टीरिया, कभी कोई, ये जो बुलेट्स है ना, इनसे बचने के लिए एक शील्ड चाहिए। और वो शील्ड कहाँ से आएगी? वो सप्लीमेंटेशन से आती है। वो इम्यूनिटी कहाँ से मिलेगी? विटामिन सी से, प्रोबायोटिक से, एंटीऑक्सीडेंट से, फ्रूट्स वेजिटेबल से, विटामिन डी से, अच्छी स्लीप से। वी हैव टू अवॉइड शुगर, वी हैव टू टेक ग्रीन टी एंड ये सब हमें चाहिए अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। सो फूड्स जो हमारी नेचुरली इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं और हम सबके किचन में मिलते हैं, हमें सबको खाना चाहिए। जैसे गार्लिक, अदरक, लाल मिर्च, हम सब खाते ही हैं। इतनी सारा हम हर रोज नींबू खाते हैं। हल्दी इज इन फैशन। हमारा जो इतने 1000 सालों से हम लोग हल्दी इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोग दालचीनी इस्तेमाल कर रहे हैं। आजकल जितने वेस्टर्नर्स हैं, वेस्टर्न कंट्रीज, ये हमको कॉपी कर रही हैं। सो इट इज फैशनेबल टू ऐड हल्दी। तो जो हमारे पास इंडिया में इतना आयुर्वेदा है, इतना साइंस है, और जो हम इंग्रेडिएंट्स इतने हजारों साल से खा रहे हैं, वो अब उसको साइंस रिकॉग्नाइज कर रही है। तो ये कुछ नॉर्मल इम्यून मॉड्यूलेटर्स हैं जो कि हमारी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। फॉर एग्जाम्पल विटामिन डी, जिंक, विटामिन सी, बीटा ग्लूकॉन, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, करक्यूमिन, प्रोबायोटिक्स, स्पिरुलिना। पर आपको पता है अच्छी बात क्या है? आपको ढूंढने नहीं जाना है, ये सब हमारे प्रोडक्ट्स में है। तो हर्बल लाइफ ने हमारी जिंदगी इतनी आसान की है। If we use Herbalife products, obviously immunity बढ़ जाती है। It is as simple as that. तो हमको कहीं बाजार में ढूंढने नहीं जाना है कि अब हम क्या खाएं। Okay, so let us understand now the nutrition. तो हमारी बॉडी को 5 मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स चाहिए। आप लोग लिखो: मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, हेल्दी फैट्स, फाइबर एंड फाइटोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होता है? जो हमको ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होता है? जो हमको बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में चाहिए, पर हमको स्वस्थ रहने के लिए बहुत आवश्यक है।
तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स 3 होते हैं, लिखिए, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। तो प्रोटीन क्या है? प्रोटीन इज अ बिल्डिंग ब्लॉक हमारी बोन्स का, मसल्स का। आपको पता है स्किन इज प्रोटीन, आवर नेल्स आर प्रोटीन, आवर हेयर आर प्रोटीन। कुछ लोग कहते हैं हमारे बाल बहुत झड़ रहे हैं, क्या करना है? प्रोटीन खिलाना है और अपना मल्टीविटामिन खिलाना है, एज सिंपल एज दैट। कोई कहता है हमारे नेल्स अच्छे नहीं है, तो क्या खिलाना है? प्रोटीन खिलाना है, फॉर्मूला 1+3 खिलाना है, मल्टीविटामिन खिलाना है, इट्स दैट सिंपल। सो प्रोटीन जो है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एवरीथिंग है। जो हमारे इम्यून सेल्स हैं, जो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, वो हमारे गट के अराउंड होते हैं, उनका स्ट्रक्चर भी प्रोटीन से बनता है। सो प्रोटीन हमें क्यों चाहिए? ग्रोथ के लिए, हमारी इम्यूनिटी के लिए, क्योंकि अगर हमारे इम्यून सेल्स का स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होता है तो हमारी इम्यूनिटी कम होती है। हमें स्किन के लिए चाहिए, अपनी मसल के लिए, रिपेयर के लिए, अच्छे बालों के लिए, नेल्स के लिए, इन सब के लिए प्रोटीन चाहिए। तो प्रोटीन सिर्फ वेट मैनेजमेंट के लिए नहीं चाहिए, प्रोटीन हम इन सब चीजों के लिए चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट फ्यूल है जो हमको एनर्जी देता है। और 2 तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, गुड कार्बोहाइड्रेट्स एंड बैड कार्बोहाइड्रेट्स। गुड कार्बोहाइड्रेट वो है जो भगवान का बनाया हुआ खाना है, जो हम पेड़ से कच्चा तोड़ के खा सकते हैं, जो हम फ्रूट्स, सब्जियां, सैलड्स और फिर हम जो मल्टीग्रेन खाते हैं, वो सब गुड कार्बोहाइड्रेट्स हैं। और जो रिफाइंड खाना है, जो हम लोग खाते हैं, बिस्किट, पेस्ट्रीज, मिठाई, व्हाइट फ्लावर, जो रिफाइंड आटे से बनता है, दैट इज बैड कार्बोहाइड्रेट। सो हमको बॉडी को बैड कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल नहीं चाहिए। तो सिंपल कौन सा होता है? जो कि मैन मेड खाना है। कॉम्प्लेक्स वो है जो आप रॉ खा सकते हो, और फाइबर रेशा होता है जो कि इनसॉल्युबल पार्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है। नाउ लेट्स टॉक ऑफ फैट्स। अगर बहुत आजकल मिथ्स हैं, लोगों को लगता है अगर हम फैट फ्री डाइट खाएंगे तो हम वेट लॉस कर सकते हैं और हमें बिल्कुल फैट की आवश्यकता नहीं है, तो वो बिल्कुल गलत सोच है। हमको फैट बहुत आवश्यक है, क्योंकि फैट हमें एनर्जी देता है, फैट हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। बहुत सारे विटामिन्स हैं, अगर फैट होगा तभी वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं। अगर फैट नहीं होगा तो अगर हम खाएंगे भी तो वो बॉडी से निकल जाएंगे। फैट हमारा सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, जो भी हमारे कहीं भी ऑर्गन हमारे ब्रेन को सिग्नल भेजता है वो थ्रू फैट भेजता है। और जितनी भी हमारी लेयर्स है, सेल मेम्ब्रेन्स हैं, वो सब फैट से इंटेग्रिटी मेंटेन होती है। ये हमारे विटामिन्स हैं जो कि फैट से सॉल्युबल हैं। विटामिन ए, विटामिन डी, ई एंड के, ये एब्जॉर्ब नहीं होंगे अगर हमारे खाने में फैट नहीं होगा। तो फैट को गरम करके खाना खराब है। तो अगर हम अपने दाल में, सब्जी में ऊपर से घी डालें, देसी घी, तो उसका फायदा होगा, हमारे जॉइंट्स को लुब्रिकेट करेगा। हमें अगर एक बार तेल को फ्राई किया है, उसको बार बार फ्राई मत करिए। उसको हम ट्रांस फैट्स कहते हैं, विच इज बैड फॉर हेल्थ, जो कि हार्ट प्रॉब्लम्स कॉज करता है। पर देसी घी अगर आप ऊपर से डालेंगे, देयर इज नो हार्म। वी नीड टू हैव एसेंशियल फैटी एसिड्स। तो हमें क्या करना है? जो अनसैचुरेटेड है उनसे प्यार करना है, जो सैचुरेटेड है उनको लिमिट में खाना है, और जो ट्रांस फैट्स है उनको अवॉइड करना है। नाउ लेट अस टॉक ऑफ हर्बलाइफ न्यूट्रिशन। इन सब का सोल्यूशन कौन देता है? हर्बलाइफ। तो एक ताली, ठीक है? यस। सो हर्बलाइफ क्या करता है? हर्बलाइफ जो हम हम कच्चा तो खाते नहीं है, हम स्वाद में उसको फ्राई करते हैं, उबालते हैं, माइक्रोवेव करते हैं, जो भी करते हैं, वो जूस से सब डैमेज होता है। तो जो कुकिंग से डैमेज होता है वो उसको पूरा करता है हर्बलाइफ, और जो हमारी शॉपिंग में रह जाता है उसकी भी कमी पूरी करता है हर्बलाइफ। सो हम सोल्यूशन देते हैं। सो ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी कहती है हमको 30% प्रोटीन चाहिए, 30% एसेंशियल फैट्स और 40% कार्बोहाइड्रेट्स। ये आपको सबको पता है, पर इसका मतलब क्या है
वो आप ध्यान से सुनिएगा नए लोग, ओके? इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ग्लोबल न्यूट्रिशन। ये स्लाइड आपने बहुत बार देखी है, पर मैं उसका मतलब समझाती हूँ। तो कैलोरी कितनी चाहिए, तो ये आप सब लोग लिख लो, वी ऑल नीड 30 कैलोरीज पर केजी बॉडी वेट। लिख लीजिए, वी नीड 30 कैलोरीज पर केजी बॉडी वेट। तो 70 किलो के इंसान को फिर मल्टीप्लाइड बाय 30, 2100 कैलोरीज दिन में चाहिए। क्लियर? तो अगर हमें 2100 कैलोरी चाहिए, 30% कैलोरीज हमारे प्रोटीन से आनी चाहिए। तो 30% कितनी हुई? 630 कैलोरीज। 30% हुआ 630 और 40% हुआ 840। ठीक है ना? ये तो मैथ से सिंपल। इसका मतलब प्रोटीन शुड गिव 630 कैलोरीज, फैट्स should give 630 calories and carbohydrates should give 840 calories. 30% कैलोरीज हमें प्रोटीन से आएंगी, 30% कैलोरी हमारी फैट से आएंगी और 40% कैलोरीज हमारी कार्बोहाइड्रेट से आएंगी। तो 2100 का 30% 630 होता है। तो अगर किसी को 2100 कैलोरी का खाना खाना है तो 630 प्रोटीन से, 630 फैट से और 840 कार्बोहाइड्रेट से आना चाहिए। ओके ओके, अब आप ये समझिए कि प्रोटीन हमें 4 कैलोरी पर ग्राम देता है, कार्बोहाइड्रेट भी हमको 4 कैलोरी पर ग्राम देता है। लिख लीजिए। और फैट्स हमको 9 कैलोरी पर ग्राम देते हैं। अगर आप 1 ग्राम प्रोटीन खाएंगे तो आपको 4 कैलोरी मिलेंगी। ऐसे ही अगर आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो 4 कैलोरी मिलेंगी और 1 ग्राम अगर फैट खाएंगे तो 9 कैलोरी मिलेंगी। ओके, सो हमें प्रोटीन से कितनी कैलोरी चाहिए? 630 और 1 ग्राम प्रोटीन हमें 4 देता है। तो हमको कितना ग्राम प्रोटीन खाने की जरूरत है? 630 डिवाइडेड बाय 4 का मतलब 158 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। ये लिख लीजिए, फिर आप बाद में अपने मेंटोर से समझ लीजिएगा या मुझसे क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। 1 ग्राम 4 देता है, हमको 630 प्रोटीन से आनी चाहिए, इसलिए हमको 70 किलो के इंसान को 158 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन चाहिए। सिमिलरली कार्बोहाइड्रेट 4 कैलोरी देता है, कार्बोहाइड्रेट से हमको 840 कैलोरी चाहिए, इसलिए 70 किलो के इंसान को 210 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट चाहिए। लिखा? ओके, देन 1 ग्राम फैट से 9 कैलोरी आती है, फैट से भी हमको 630 कैलोरी चाहिए, इसलिए हमको 70 ग्राम फैट चाहिए। ओके, इसका मतलब 70 केजी पर्सन को, जिसको 2100 कैलोरी रिक्वायरमेंट है, 158 ग्राम प्रोटीन, 70 ग्राम फैट और 210 ग्राम कार्बोहाइड्रेट चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ 1 ग्राम ऑफ फैट पर केजी, 2 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर केजी, 3 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पर केजी। ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी 30-30-40 का कैलकुलेशन मैंने आपको सिखाया। इसका मतलब है हम सबको 1 ग्राम ऑफ फैट पर केजी खाना है। जितना आपका वजन है उतने ग्राम आप फैट खाइए, जितना वेट है उतना 2 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर केजी खाइए और 3 ग्राम्स पर केजी अपना कार्बोहाइड्रेट खाइए। दिस इज व्हाट ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी मीन्स। अब मत कहिएगा कि हमें 2 ग्राम प्रोटीन क्यों चाहिए। ये ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी कहती है और डॉक्टर डेविड ईबर भी यही कहते हैं।
अब हम अपने प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। तो हमने प्रोडक्ट्स को दो में डिवाइड किया है, कोर न्यूट्रिशन एंड टारगेटेड न्यूट्रिशन। कोर न्यूट्रिशन ये वो है जो हमारी बॉडी हमें बनाती नहीं है, हमको बाहर से लेना पड़ता है। कोर न्यूट्रिशन हम सबकी जरूरत है और ये हमारी बॉडी मैन्युफैक्चर नहीं कर सकती, हमको बाहर से लेना पड़ता है। और टारगेटेड न्यूट्रिशन स्पेसिफिक नीड के लिए है। तो कोर न्यूट्रिशन में क्या क्या आता है लिखिए, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ये हमको बाहर से लेने की आवश्यकता है। सबसे पहले फॉर्मूला 1, ये तो हमारा फेवरेट है, सबको पता है, ये मील रिप्लेसमेंट है। तो इसमें आपको ये पिक्चर दिखानी चाहिए अपने कस्टमर्स को। मुंह में पानी आ रहा है और अब तो 7 हो गए, यू नो। सो इसमें देखो मैंगो कैसा दिख रहा है, वेनिला, आप लोग वेनिला कहते हैं, वेनिला फ्लावर ऐसा दिखता है, ये चॉकलेट है, स्ट्रॉबेरी है, कुल्फी है, ऑरेंज और बनाना में लगाना भूल गई, यू नो। तो अब हमारे पास इतने 7 फ्लेवर्स हैं और मुंह में पानी आता है। सो यू ऑल नो दैट। सो आपको सिर्फ ये जानना है कि हमारा मार्केट शेयर वर्ल्ड में 40% है इन द मील रिप्लेसमेंट कैटेगरी। वी आर नंबर 1 मील रिप्लेसमेंट इन द वर्ल्ड, सो वी हैव टू बी प्राउड ऑफ इट, यू नो। या सो आई एम सो एक्साइटेड, इसीलिए यू नो हम 20 साल से ये शेक के बगैर हमारा दिन पूरा नहीं होता है। इट हैज टू स्टार्ट विद दिस ऑसम प्रोडक्ट। एंड 2019 में 1.7 बिलियन सर्विंग्स वर सोल्ड। सो यू कैन इमेजिन हम कितने बड़ी है ये कंपनी। कोई हम छोटी मोटी कंपनी के लिए काम नहीं करते हैं। सो वी आर अ ह्यूज। तो इसके बारे में 3 ही पॉइंट्स याद रखने हैं कि एक मील रिप्लेसमेंट है। मील रिप्लेसमेंट का क्या मतलब है, ये आपको डेफिनेशन बाय हार्ट याद करनी चाहिए। इंग्लिश में बोलना है तो इट इज अ साइंटिफिकली डिजाइन्ड फूड which gives us all the nutrition we require on a daily basis, but it is low in calorie, sugar, salt and fat. अगर हिंदी में बोलना है, ये पौष्टिक संतुलित आहार है जो हमें पूरी पौष्टिकता चाहिए, जो हमें पूरे दिन में चाहिए, पर इसमें चीनी, नमक, तेल और चर्बी कम है। मैं इसलिए इतना तेज बोल सकती हूँ बिकॉज मैं हर रोज बोलती हूँ। सो ये आपको कोई नींद में भी पूछे हर्बलाइफ क्या है तो आपको पता होना चाहिए। मील रिप्लेसमेंट का मतलब ये खाना है जो आपको पूरी पौष्टिकता देता है, पर इसमें सॉल्ट, शुगर, फैट एंड कैलोरीज कम है। ये कैलोरी कंट्रोल्ड है और न्यूट्रिएंट डेंस है। इसका मतलब आप जब भी लेंगे 3 स्पून्स आपको 90 कैलोरीज मिलेंगी फॉर्मूला 1 से। लिख लीजिए, 3 स्कूप्स ऑफ फॉर्मूला 1 गिव्स यू 90 कैलोरीज एंड 9 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। ये नए एसोसिएट्स के लिए मैं लिखवा रही हूं। ये सोया प्रोटीन है, इसमें वे प्रोटीन है और इसमें मिल्क सॉलिड्स हैं। ओके, सो इसीलिए ये लॉन्ग टर्म वेट मैनेजमेंट में हेल्प करता है। बहुत लोग कहते हैं हम तो सोया मिल्क पीते हैं, हम तो सोया आटा खाते हैं, तो हमें क्या जरूरत है। तो उनको बताना है कि अगर आप सोया तेल इस्तेमाल करते हैं तो आपको 0% प्रोटीन मिलता है। अगर आप सोया मिल्क इस्तेमाल करते हैं तो सिर्फ 4% मिलता है। टोफू में 8% मिलता है, सोए के आटे में 30% प्रोटीन मिलता है। पर हमारा आइसोलेट है जो हमें 90% प्रोटीन देता है, और वो 90% प्रोटीन जो 100% एब्जॉर्ब होता है। यू नो, प्रोटीन तो हम दाल भी खा सकते हैं, पर अगर हम 3-4 कटोरी भी दाल खा लेंगे तो यू नो हमें गैस हो जाता है। अगर हम बहुत सारा चना खा लें तो गैस हो जाता है, तो हम हजम नहीं कर पाते हैं। अगर हम 1 किलो पनीर खा सकते हैं? क्या हम 1 किलो दूध एक टाइम में पी सकते हैं? अगर प्रोटीन ले भी लेंगे तो हम हजम नहीं कर पाएंगे। तो हर्बल लाइफ फॉर्मूला 1 क्या फायदा है? इट इज अ प्री डाइजेस्टेड प्रोटीन। इट गिव्स अस 90% ऑफ प्रोटीन विच इज 100% एब्जॉर्ब। तो वो फायदा है, आप हर कोई ले सकता है और ये इजीली डाइजेस्ट हो सकता है।
PDCAS का मतलब होता है प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमाइनो एसिड स्कोर। 1 का मतलब है ये 100% एब्जॉर्ब होता है, हमारे शरीर को लगता है। और फिर इट इज हाई क्वालिटी और ये कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है सोया प्रोटीन, सो उसका बहुत फायदा है। ये लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स है, इससे शुगर स्विंग्स नहीं होते। सो दिस वाज अबाउट फॉर्मूला 1। अब आप देखो ये पिक्चर, आप ओबामा को तो पहचानते होंगे, वो अल पचिनो है, हमारे हर्बल लाइफ वीडियोस में आते हैं। ये ओबामा है, प्रेसिडेंटशिप से पहले कैसे लिखते थे और अब देखो कैसे बूढ़े लगने लगते हैं। मैं पहले थकी हुई लगती थी, अब यंग लगती हूँ, पर ओबामा और ये देखो जैसे जैसे एज बढ़ती है स्ट्रेस बढ़ता है, सो एजिंग हो जाती है। तो एजिंग क्यों होती है? एजिंग इज रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेटिव डैमेज। अब हम लोग ऑक्सीडेटिव डैमेज का क्या मतलब है? जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो हमें जिंदा रहने के लिए आवश्यक है। सांस नहीं लेंगे, ऑक्सीजन नहीं लेंगे तो हम लोग जिंदा नहीं रह सकते। पर जो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाती है वहां पे कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं। हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, पर ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ थोड़े फ्री रेडिकल्स भी निकलते हैं जिसको ऑक्सीडेटिव डैमेज कहते हैं। पर उसको फाइट करने के लिए हमको क्या चाहिए? एंटीऑक्सीडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, हम सब कोई स्कूटर चलाएं, मोटरसाइकिल चलाएं, कार चलाएं तो उसमें पेट्रोल डालना पड़ता है या डीजल डालना पड़ता है। जब हम पेट्रोल या डीजल डालते हैं तो इंजन स्टार्ट होता है। तो इंजन तो स्टार्ट हो जाता है, पर आपने देखा है कभी कभी पीछे से धुआं निकलता है। तो वो जो केमिकल रिएक्शन होते हैं इंजन में, जो धुआं होता है, दे आर नोन एज फ्री रेडिकल। उसी से हमारी कार में या स्कूटर में वेयर एंड टेयर होता है और इसीलिए हमको उसको उसकी वो करानी पड़ती है, सर्विस करानी पड़ती है। तो इसी तरीके से अगर हम जब हमारी उम्र बढ़ती है तो यहाँ पे लाइंस आ जाती हैं, हमारी आंखों के नीचे लाइंस आ जाती हैं, हमारे नेक पे लाइंस आ जाती हैं, तो ये इसको हम ऑक्सीडेटिव डैमेज कहते हैं। या अगर आप केले को, सेब को बाहर रख दीजिए तो ऑक्सीजन से, एयर से देखिए कैसे खराब हो जाता है। तो इसको हम ऑक्सीडेटिव डैमेज कहते हैं बिकॉज ऑफ द चेंजेस, बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन। तो ये और किससे होता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस? अगर कोई अल्कोहल लेता है, अगर किसी की डाइट अच्छी नहीं है, हम कोई दवाई खा रहे हैं, हमारी जीवन में स्ट्रेस है, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो इन सब से ऑक्सीडेटिव डैमेज या हमारा एजिंग प्रोसेस जल्दी हो जाता है। तो उस सब को फाइट करने के लिए हमको क्या चाहिए? एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए। अब एंटीऑक्सीडेंट कहां से आएगा? या तो हमें एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड खाना पड़ेगा, मतलब हम ऐसा खाना खाएं जिसमें एंटीऑक्सीडेंट हो, और या हम एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट लें। अब अक्सर लोग आपको कहेंगे हम तो नेचुरल बताइए, हम तो खाना खा लेंगे, बताइए कौन से खाने में एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। अब हम सब वेलनेस कोचेस हैं, अब आप ही लोग अपने से पूछिए कि आपने ये सब फ्रूट क्या पहचानते हैं, और अगर पहचानते हैं तो पिछले 3 महीने में कितने लोगों ने खाए? आई एम श्योर आप सब लोग पहचान ही नहीं पा रहे हो ये, करेक्ट ना? तो मैं आपको बताती हूँ ये क्या है। ये एप्रिकॉट है खुमानी, ब्लूबेरी, चेरी, फिग, रामबुटान, आलू बुखारा, ये देखो खरबूजा, गुआवा, पार्सिमोन। आई एम श्योर ये सब कुछ कुछ खाया हो सकता है, पर सब नहीं खाया होगा। तो जब हम वेलनेस कोच होके ये सब नहीं खा पा रहे हैं तो हमारे कस्टमर्स कहां से खाएंगे? जब पहचानेंगे नहीं तो लाएंगे कैसे, राइट? तो ये एंटीऑक्सीडेंट रिच खाना है। बताइए ये और है हमने बिलबेरी सुना ही नहीं होगा, पैशन फ्रूट सुना ही नहीं होगा, वॉल्फबेरी सुना ही नहीं होगा, क्रैनबेरी हम कितने लोग खाते हैं, कीवी कितने लोग खाते हैं। सो इसलिए एंटीऑक्सीडेंट रिच खाना खाना बहुत मुश्किल है और ये महंगा भी है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? ये कुछ नेचुरल फूड्स हैं जो हमें विटामिन्स मिनरल्स देते हैं, वो भी हम सब नहीं खाते हैं हर रोज। तो आसान तरीका क्या है? विटामिन मिनरल लेने का फॉर्मूला 2 लीजिए, इसमें सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, सारे विटामिन्स हैं, सारे मिनरल्स हैं।
इट इज एज सिंपल एज दैट. सो ये हम लोगों की लाइफ इजी हो जाती है व्हेन वी टेक हर्बल लाइफ प्रोडक्ट्स. हमको प्रोटीन भी मिलता है, हमें विटामिन मिनरल्स भी मिलते हैं और हमको एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिल जाते हैं. और सिमिलरली क्योंकि हमें एडिक्वेट प्रोटीन नहीं मिलता है, बिकॉज वी ऑल नीड 2 grams ऑफ प्रोटीन पर केजी. तो वेजिटेरियन सोर्सेज क्या हैं? वेजिटेरियन सोर्सेज हैं दूध, दही, पनीर, दालें, चिया सीड्स, किनुआ, बादाम, थोड़ा मूंगफली का बटर. और नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज हैं एग, फिश, चिकन, मीट. पर ये मुझे बताइए ना, हम बहुत सारे लोग वेजिटेरियन हैं, हम कितनी दाल खाएंगे, हम कितना फ्लैक्सीड खाएंगे, कितना किनुआ खाएंगे? तो इसीलिए हम लोगों को ये जरूरी है समझना कि अगर हम राइट क्वांटिटी में प्रोटीन लेते हैं तो वो सिग्नल हमारे ब्रेन को जाता है और हमें भूख नहीं लगती. मतलब जो बीच बीच में खाने का मन होता है वो नहीं लगती, हमको सैटिस्फैक्शन होती है. प्लस जो हम प्रोटीन आप समझिए डायनेमिक मॉलिक्यूल है. जब हम रात को सोते हैं ना तब भी प्रोटीन इस्तेमाल होता है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तब भी प्रोटीन इस्तेमाल होता है. क्योंकि जो प्रोटीन है ना हमारे मसल में वो स्टोर होता है एज ग्लाइकोजन, और जब हम एक्सरसाइज करते हैं वो ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होता है इनटू ग्लूकोज. तो इवन व्हेन वी आर स्लीपिंग द प्रोटीन इज बीइंग यूज्ड. इसलिए उस प्रोटीन को दोबारा से रिप्लेस करना बहुत जरूरी है. जब हम प्रोटीन लेते हैं तो हमारा सिग्नल हमारी मसल को जाता है और हमारा मसल बिल्ड होता है. तो और ये देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि आपको किसने कहा 2 grams ऑफ प्रोटीन पर केजी, तो ये डॉक्टर डेविड हीबर की किताब है जिसमें लिखा है, उनके इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा है, उनके किताब में लिखा है. ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी कहती है वी ऑल नीड 2 grams ऑफ प्रोटीन पर केजी ऑफ लीन बॉडी मास. तो आपको पता है हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं फॉर्मूला 1 एंड पीपीपी, इट इज अ ब्लेंड, इट इज अ ब्लेंड ऑफ सोया एंड वे. उसका फायदा क्या है? तो जो आप रेड वाला देख रहे हैं वो है वे. तो वे प्रोटीन हमारी बॉडी में जल्दी मेटाबोलाइज होता है, मतलब आपने लिया वो जल्दी से आपको एनर्जी मिली और जल्दी से बॉडी से निकल गया. और जो सोया प्रोटीन है वो हमारी बॉडी में 3-4 घंटे रहता है और वो देर में ऊपर पीक करता है और हमारी बॉडी में देर तक रहता है. इसीलिए हमको शेक पीने के बाद 3-4 घंटे तक भूख नहीं लगती है. सो इट इज अ ब्लेंड ऑफ वे प्रोटीन, सोया प्रोटीन एंड मिल्क प्रोटीन. तो इसीलिए हमें पीपीपी लेना है. पीपीपी के 1 स्पून में वी गेट 5 grams ऑफ प्रोटीन, 5 grams. ओके, नाउ वी कम टू ओमेगा 3. मैं कोर न्यूट्रिशन की बात कर रही हूँ. So we have talked of formula 1, formula 2, formula 3, and now the next ingredient of core nutrition is omega 3. तो omega 3 सब चीजों के लिए जरूरी है, खाली ब्रेन के लिए नहीं, आपकी आई के लिए, ब्रेन के लिए, हार्मोन्स के लिए, ब्लड शुगर के लिए, हर चीज के लिए जरूरी है. ओमेगा 3 कहाँ से आएगा? फ्लैक्स सीड से, अखरोट से, राजमा से, फिश से, लीफी ग्रीन वेजिटेबल से. पर ऑब्वियसली हम इनफ नहीं खाते हैं, तो इसीलिए हमारे पास हर्बल लाइफ लाइन है जो हमको विटामिन ई भी देता है. मैंने आपको कहा था इम्यूनिटी के लिए विटामिन ई चाहिए, तो विटामिन ई हमारे प्रोडक्ट में भी है. सो ओमेगा 3, पर साइंस कहती है, हमारे लेबल पे लिखा है ट्वाइस अ डे, बट फीमेल्स कैन टेक अप टू 4 capsules a day, males can take up to 6 capsules a day, and cardiologists recommend 3 to 4 grams. और फिर हमारा टारगेटेड न्यूट्रिशन, ये था कोर न्यूट्रिशन. टारगेटेड न्यूट्रिशन हमारे हार्ट के लिए है, चिल्ड्रन के लिए है, हमारे पेट के लिए है, बोन के लिए है, एनर्जी के लिए. सो लेट्स टॉक ऑफ दिस. तो नाइट वर्क्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये हमको एनर्जी देता है, हमारा सर्कुलेशन बढ़ाता है, हमारी आर्टरीज को, जो वेसल्स हैं, जो हमारी नसें, नसें जो होती है, इनको सप्पल रखता है जिसमें ब्लड फ्लो करता है. अब 1-2 डायग्राम आप ध्यान से देखिए इसको ध्यान से. जब हम पैदा होते हैं और जब तक हम 20 साल के होते हैं, हमारी बॉडी में 100% नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है और फिर धीरे धीरे उसकी प्रोडक्शन कम होती जाती है. जब हम 30 साल के होते हैं तो
तो 80% रह जाती है। जब हम 50 साल के होते हैं तो हमारी बॉडी सिर्फ 35% नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है, और जब आप मेरी एज पे पहुंचते हो तो सिर्फ 15% नाइट्रिक ऑक्साइड मेरी बॉडी बना रही है। इसका मतलब मुझे नाइट्रिक ऑक्साइड, हम सबको नाइट्रिक ऑक्साइड लेने की जरूरत है। नाइट्रिक ऑक्साइड से क्या होता है मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, ये वाली लेफ्ट साइड पे देखिए, ये नाइट्रिक ऑक्साइड से पहले की है। ये ब्लड वेसल है जिसमें ब्लड जाता है। ये पाइप है, हमारी ब्लड वेसल एक पाइप होती है जिसमें से खून का दौरान होता है। तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट वर्क से पहले, ये देखिए इसका मुंह छोटा है। नाइट वर्क्स लिया तो इसका मुंह बड़ा हो गया और इसमें ज्यादा खून का दौरान बढ़ गया। सो इसलिए सर्कुलेशन बढ़ता है, इसलिए हार्ट के लिए अच्छा है। सिमिलरली मसल को जब मिलता है नाइट्रिक ऑक्साइड तो देखिए मसल बिल्ड होता है, एंड्योरेंस बढ़ती है। यहाँ मसल आपको छोटा दिख रहा है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में मसल बड़ा हो गया, मसल बेली। तो नाइट्रिक ऑक्साइड बहुत जरूरी है, इसलिए नाइट वर्क्स आप हम सबको जरूरी लेना चाहिए। और जो नेचुरल सोर्सेज है वो ये है, आपको अखरोट में मिलेगा, तरबूज में, अनार में, पिस्ता में। तो हम सबको ये खाना चाहिए जो नेचुरल सोर्सेज हैं, पर ऑफ कोर्स नाइट वर्क्स भी लेना चाहिए। फिर हमारे कोलेस्ट्रॉल के लिए मैंने आपको इम्यूनिटी मॉड्यूलेटर्स दिखाए थे, उसमें ग्लूकॉन था, बीटा ग्लूकॉन, और हमारे प्रोडक्ट में बीटा ग्लूकॉन है इन बीटा हार्ट। तो ये क्या करता है, हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को एब्जॉर्ब करता है, हमारे ब्लड शुगर को स्टेबलाइज करता है, हमारे वेट मैनेजमेंट में हेल्प करता है। तो ये हमें डिटॉक्सिफाई करता है। क्या है ना, जो हमारे शरीर में इम्प्योरिटीज होती हैं उसको निकालता है, ये हमारे लिवर को प्योरीफाई करता है। आप ये सोचो, इन नटशेल ये प्योरीफाई करता है। फिर हम ग्लूकोसामीन की बात करें तो ये हमारे जॉइंट्स के लिए अच्छा है। इसमें मिनरल्स है कॉपर और मैंगनीज। मैंने इम्यूनिटी के टाइम आपको दिखाया था दैट वी नीड मिनरल्स लाइक कॉपर एंड मैंगनीज, ये भी हमारे प्रोडक्ट में है। सो ये आपको ट्वाइस अ डे लेना है। और ये हमारे लिगामेंट्स को सब, ये देखिए आपको जो जॉइंट की पिक्चर दिख रही है ना, हमारे टैबलेट बॉक्स के नीचे जो लाल लाल है वो लिगामेंट है। अगर वो टूट जाती है तो हमारे को घुटनों में दर्द होने लगता है, हमारे जॉइंट्स में। तो ये इस लिगामेंट को सपोर्ट करता है। कहां से आता है ग्लूकोसामीन? जनरली शेल्ड एनिमल से, पर हम लोग अगर सी फूड नहीं खाते हैं तो हमको ग्लूकोसामीन नहीं मिलता है, इसलिए जॉइंट सपोर्ट लेना जरूरी है। फिर हम बोन्स के लिए हमारे पास कैल्शियम है। कैल्शियम खाली बोन्स के लिए नहीं है, कैल्शियम हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, और जो पीरियड से पहले पेन होता है गर्ल्स को, उसको कम करता है। जो इंटेस्टाइनल कैंसर है उसके रिस्क को कम करता है। सो कैल्शियम हमारे टीथ के लिए, बोन्स के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, सबके लिए अच्छा है, और ये ट्वाइस अ डे लेना चाहिए। और कैल्शियम मिलता कहाँ है? दूध से, दही से, पनीर से, बादाम से, भिंडी में होता है, ब्रोकली में होता है, डेट्स में होता है। तो हम सबको ये खाना चाहिए। अब हम अपने पेट की बात करते हैं, माइक्रोबायोम। आयुर्वेदा ने 2600 साल पहले कहा था कि सब कुछ हमारे पेट से शुरू होता है, सारी बीमारियां हमारी पेट से। और साइंस अब इस बात को मानती है कि सब चीजें हमारे पेट से शुरू होती है। माइक्रोबायोम क्या होता है? हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमको इम्यूनिटी देते हैं, हमारे ब्लड शुगर में हेल्प करता है, हमारे हार्मोन्स को अच्छा रखता है। तो इसका बहुत बड़ा रोल है। तो ये हमारी, आप देखिए ये इंटेस्टाइन में ऐसी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम विलाई कहते हैं। तो खाना ऐसा नहीं है कि हमने मुंह से खाया और नीचे से निकला, ये खाना हमारे विलाई से ऐसे जाता है। तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं और वेस्ट हमारा स्टूल बन जाता है। पर क्या होता है, हम जो पोल्यूशन है, जो फर्टिलाइजर है, जो पेस्टिसाइड है, ये विलाई टूट जाती है। तो हमारी आंतें जो है वो विटामिन्स को, मिनरल्स को, न्यूट्रिएंट्स जैसे प्रोटीन्स, उनको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए हमारे प्रोडक्ट्स क्या करते हैं, ये विलाई को रीजनरेट करते हैं ताकि
हमारा खाना अच्छे से एब्जॉर्ब हो, हमें पचे और हमारे शरीर को लगे। अगर हम अच्छा, हमारा हाजमा अच्छा नहीं होगा तो हमारी आंतें ऐसे दिखेंगी जैसे आप लेफ्ट साइड में देख रहे हो, पर हमको कैसी चाहिए, जो राइट साइड में हो। तो उसके लिए हमारे प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम कहते हैं प्रीबायोटिक फूड्स। ये हमें अच्छे बैक्टीरिया देते हैं जिनको हम लैक्टोबैसिलाई कहते हैं। वो हमें नेचुरल खाने से भी मिलते हैं, दही में होता है, नींबू में होता है, सेब में होता है, जो हम फाड़ने के लिए रख देते हैं उसमें होता है, हल्दी में होता है, केले में होता है। तो ये सब चीजें, इसीलिए जब किसी को लूज मोशन होता है तो कहते हैं बनाना खाओ, क्योंकि उसमें लैक्टोबैसिलाई है। इसीलिए कहते हैं दही खाओ, क्योंकि उसमें लैक्टोबैसिलाई है। तो माइक्रोबायोम बहुत जरूरी है। अब हम लैक्टोज इंटॉलरेंस की बात करते हैं। लैक्टोज इंटॉलरेंस का मतलब है कि वो इंसान जो दूध, दही, पनीर में शुगर होती है, लैक्टोज, उसको डाइजेस्ट करने की क्षमता नहीं रखता, उसको लैक्टोज इंटॉलरेंस कहते हैं। अगर किसी को, मैं ना आपको अलग चीजें बता रही हूँ, सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में नहीं, ताकि आप लोगों को समझ आए। अगर किसी को लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो उसे गैस बनेगी, पेट में मरोड़ होगा, आवाज आएगी, लूज मोशन हो सकता है, डायरिया हो सकता है, पेट फूल सकता है। पर ये इसीलिए होता है कि इन प्रोडक्ट्स में, दूध में, दही में, उसमें एक शुगर होती है जिसको लैक्टोज कहते हैं। पर आपको मैं एक अमेजिंग चीज बताती हूँ, आइसक्रीम भी तो खाते हैं, तब तो नहीं होती गैस, करेक्ट ना? तो हम बटर खाते हैं, मक्खन, तब नहीं होती गैस। हम कभी कभी दही खाते हैं तो गैस नहीं होती। इन सब में लैक्टोज है। तो आप ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रही हूँ। दूध में भी लैक्टोज शुगर है, आइसक्रीम में भी है, बटर में भी है, क्रीम में भी है, दही में भी है, पनीर में भी है। तो लैक्टोज शुगर से प्रॉब्लम नहीं है। जब लैक्टोज शुगर का लोड ज्यादा हो जाता है, मतलब 12 ग्राम से ज्यादा हो जाता है हमारे बॉडी में, तब प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप थोड़ा सा खाएंगे तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम ना हो। ओके, ये देखिए, हमने जो दूध वाली, डेयरी वाला चीजें लिया, उसमें लैक्टोज होता है। लैक्टोज हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, वहां पे एक एंजाइम होता है लैक्टेज, ये इसको ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में, इसी से हमको एनर्जी मिलती है। पर कभी कभी हमारे शरीर में वो लैक्टेज एंजाइम की क्षमता नहीं है लैक्टेज को ब्रेक डाउन करने के लिए, तब उससे हमको गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग, ये सब हो सकती है। तो अगर हमारे अंदर नॉर्मल डाइजेशन होगा, लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया अच्छे होंगे, तो लैक्टेज एंजाइम से ग्लूकोज बनेगा और हमारा खाना डाइजेस्ट होगा, एनर्जी मिलेगी। अगर लैक्टेज एंजाइम नहीं होगा तो इरिटेशन होगी। सो 75% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन अगर ज्यादा हो जाता है उसका लोड, तो प्रॉब्लम हो सकती है। अब आप देखो, इन सब में लैक्टोज है, जो मैं आपको कह रही थी ना, होल मिल्क में, चीज में, आइसक्रीम में, स्ट्रॉबेरी में, सब में। तो इससे मत घबराइए, डेयरी प्रोडक्ट से मत घबराइए। इसीलिए हमारी कंपनी ने शेक मेट बनाया है कि जो लोग इतना लोड नहीं ले पाते डेयरी का, उसमें 1/3 ऑफ लैक्टोज है। जो नॉर्मल लैक्टोज है उसकी क्वांटिटी 1/3 है। तो इसीलिए उसको डाइजेस्ट करना, उसको ब्रेक डाउन करना अच्छा है। इसीलिए हमारे इसमें लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स है और ये हमें हाई क्वालिटी प्रोटीन देता है, जो कि पूरा डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है जी। फिर प्रोबायोटिक मैंने बताया बहुत जरूरी है, ताकि हमारी विलाई रीजनरेट हो जाए और हमारी गट में अच्छे बैक्टीरिया रहें। तो इसीलिए हमारे पास सिंपली प्रोबायोटिक है, जो कि स्टमक में जाके ये डिस्ट्रॉय नहीं होता, ये सीधा हमारे इंटेस्टाइन में हेल्दी बैक्टीरिया के लिए तक जाता है, एंड इट हैज अ वेरी पावरफुल लैक्टोबैसिलस। और हमारे इम्यूनिटी के लिए और अच्छा रहे हमारा पेट, उसके लिए हमारे पास एलो प्लस कैप्सूल है,
और हमारे पास ड्रिंक है विच इज वेरी रिफ्रेशिंग, एंड वी आर द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड आई थिंक जिसके पास एलो कैप्सुलेटेड फॉर्म में है, और एलो ब्यूटी के लिए है, हेयर के लिए है, सब चीजों के लिए है। फिर हम फाइबर की बात करते हैं। आपको पता है 2 तरीके का होता है, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल वो है जो बल्क बढ़ाता है, जो रेशा बढ़ाता है, जिससे आपको मोशन ठीक होता है। पर सॉल्युबल फाइबर वो है जो हमारे ब्लड शुगर को स्टेबलाइज करता है, हमारे कोलेस्ट्रॉल को चेक में रखता है। तो हमारे पास ना, और इंडियंस को मिलता नहीं है, तो हमारे पास एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स है जो कि 5 ग्राम फाइबर देता है, और हमारे फॉर्मूला 1 में भी 3 ग्राम फाइबर है। तो अगर हम ये दोनों चीजें लेंगे या शेक में ही अपना एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स मिलाएंगे तो हमारी फाइबर रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है और हम लोग डाइजेस्टिव प्रॉब्लम से बच सकते हैं। और फाइबर कहाँ से आता है? ये सब फ्रूट से, वेजिटेबल से, ये हमें खाना चाहिए। फिर हम सेल एक्टिवेटर की बात करते हैं। सेल एक्टिवेटर क्या करता है? इसमें पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो कि काले अनार से और अंगूर से और अनार से और काले अंगूर से आता है। आपको पता है जितनी एंटी एजिंग रेंज है आजकल दुनिया में वो सब काले अंगूर और अनार से आती है। और हमारा सेल एक्टिवेटर इतना पुराना है और आप सोचिए हर्बल लाइफ कितना टाइम से आगे है। जो आज साइंस मानती है वो हर्बल लाइफ ने 20 साल पहले इंट्रोड्यूस किया था। सो वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर प्रोडक्ट्स। और अब मैं हर्बल कंट्रोल की बात करती हूँ। और आप लोगों को पता है हर्बल कंट्रोल का लेबल चेंज हो गया है, पता है? ओके, तो अब हर्बल कंट्रोल सिर्फ 2 टाइम लेनी है। पहले हर्बल कंट्रोल पे लिखा था कि इसको 1 टैबलेट 3 टाइम्स अ डे लेना है, पर मैं आपको समझाती हूँ क्यों। अब इसको सिर्फ 2 ही टाइम लेना है। देखिए हर्बल कंट्रोल में कैफीन जो है ना 80 मिलीग्राम होती है, ठीक है ना? फ्रेश में 40 मिलीग्राम है। तो कैफीन से डरिए मत, कैफीन तो सब चीजों में होती है। तो हमारे फ्रेश में 50 सर्विंग्स होती हैं, 1 सर्विंग 1 ग्राम की है। कैफीन आइसक्रीम में भी है, कैफीन आपके सॉफ्ट ड्रिंक्स में भी है, पर इन सब में फ्रेश में सिर्फ 40 है। पर कैफीन हमें कितनी लेनी चाहिए? कॉफी में भी है, चाय में भी है, सब में है। तो बच्चों को कैफीन बिल्कुल नहीं देना है। 18 साल तक सिर्फ 100 मिलीग्राम कैफीन देना है। हार्ट कंडीशन में, डायबिटीज में, प्रेगनेंसी में 200 मिलीग्राम से ज्यादा नहीं देना है। और हम सबको मैक्सिमम 400 मिलीग्राम से ज्यादा नहीं लेना है। तो अगर हमने 2 टैबलेट्स अपनी हर्बल कंट्रोल की ली तो इसका मतलब 160 मिलीग्राम कैफीन मिल गया। तो 160 मिल गया तो कितना बचा? 240। तो हमारे फ्रेश में 40 है। तो आपको अगर सिर्फ फ्रेश और लेना है तो 6 चम्मच से ज्यादा नहीं ले सकते। 6 चम्मच फ्रेश में 240 होगा, और 2 टैबलेट हर्बल कंट्रोल की आपको 160 देंगी। तो आप लोगों की 400 मिलीग्राम से ज्यादा कैफीन नहीं लेना, नहीं तो पैल्पिटेशन हो जाता है, घबराहट हो जाता है। अगर हमें अपनी नॉर्मल चाय पीने की आदत है या कॉफी पीनी है, फिर फ्रेश कम लेनी है। तो मेरा कहने का मतलब है फ्रेश लीजिए। मैं भी पूरे दिन पीती हूँ, पर मैं आधा चम्मच ही डालती हूँ, और देन आई कैन हैव इट मेनी टाइम्स, but I make sure I don't take more than 4 spoons of fresh, but maximum is 6 spoons. Okay? स्किन का आपको पता है ये लार्जेस्ट ऑर्गन है। तो अगर ये जो आप ग्रीन बैंड्स देख रहे हैं ना, इसको हम कोलेजन कहते हैं। अगर ये ग्रीन बैंड्स टूट जाते हैं और ये ब्राउन बैंड्स टूट जाते हैं तो हमारे फेस पे झुर्रियां आ जाती हैं, लाइंस आ जाती है। तो अगर हमें हेल्दी यंगर लुकिंग स्किन चाहिए तो हमको कोलेजन चाहिए। कोलेजन क्या होता है? ये भी एक तरीके का प्रोटीन है जो हमारे टिश्यूज को होल्ड करता है। ये ग्लू है, आप सोचो गोंद की तरह ये हमारे टिश्यूज को इकट्ठा रखता है। और हमारा कोलेजन सब जगह होता है,
ये सब जगह इतना इंपॉर्टेंट है ये। अगर हमारा कोलेजन अच्छा होगा तो हमारे बाल मजबूत होंगे, हमारी स्किन अच्छी होगी, हमारा मसल अच्छा होगा, हमको जॉइंट पेन नहीं होगा। तो इसीलिए अगर कोलेजन अच्छा नहीं हुआ तो लाइनें पड़ जाएंगी, हमारे घुटने में दर्द हो जाएगा, हमारे को मसल्स वीक हो जाएंगे, हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाएगा। तो इसीलिए कोलेजन लेना बहुत जरूरी है। और कोलेजन के दुश्मन कौन है? एजिंग के साथ कोलेजन कम हो जाता है, अगर बहुत धूप में रहें तो कोलेजन कम हो जाता है, पोल्यूशन से कोलेजन कम हो जाता है, अगर कोई स्मोक करता है, ड्रिंक करता है, जंक फूड खाता है, फास्ट फूड, तो कोलेजन कम हो जाता है। तो इसीलिए हमको स्किन बूस्टर चाहिए और ये कोलेजन रिच खाने हैं। सोया प्रोडक्ट्स में कोलेजन होता है, बीन्स में होता है, कैबेज में, ऑलिव्स में, अखरोट में, ठीक है। तो ये सब हमें खाने चाहिए, बट उसके साथ साथ हमको स्किन बूस्टर खाना चाहिए, क्योंकि स्किन बूस्टर में सब कुछ है। जो मैंने आपको कहा था, इम्यूनिटी के लिए विटामिन सी चाहिए, वो स्किन बूस्टर में, B2 चाहिए, वो स्किन बूस्टर में, B6 चाहिए, वो स्किन बूस्टर में, नियासिन चाहिए, वो स्किन बूस्टर में। सो वो सारी चीजें जो इम्यूनिटी मॉड्यूलेटर्स हैं वो हमारे प्रोडक्ट्स में मौजूद हैं। तो आपको एक सैशे मिक्स करके पीना है, पर रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट 3 महीने बाद आएगा। नेवर प्रॉमिस कि 1 हफ्ते में आ जाएगा। इट फील्स गुड, बट कोलेजन बनने में टाइम लगता है। So do a 12 weeks challenge and then you will see a good result. And this is after 12 weeks. So ये आपको बताया मैंने। फिर सेल्यूलोस इज फॉर सेल्यूलाइट। सेल्यूलाइट क्या होता है? जो लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं ना आप, रिंकल्स, ये ओवरग्रोन फैट सेल है। जो हमारा फैट सेल दिखाया था गोल गोल, वो उसका साइज बढ़ जाता है, उसमें गार्बेज इकट्ठा हो जाता है और वो पुश करता है स्किन को। जब पुश करता है तो स्किन की स्मूथनेस, इलास्टिसिटी कम हो जाती है। तो फिर हमको ऐसे ऐसे यहाँ पेट के ऊपर टायर्स दिखते हैं, हमारी थाई पे दिखते हैं। पर अगर हम सेल्यूलोस लेंगे तो ये वाटर रिटेंशन कम करेगा, सेल्यूलाइट पे काम करेगा, फैट सेल को कोलैप्स करेगा, उसका जितना भी उसमें गार्बेज इकट्ठा होता है उसको निकालता है और फिर हमारी स्किन स्मूथ हो जाती है। एंड देन for energy, we have 24 line and we have met Dr. John Hayes and I'm so excited because मैं every day ये hydrate पीती हूँ during exercise। ये मेरे hydration को maintain करता है और इसमें सारे electrolytes हैं, essential vitamins हैं, और जो मैंने बताया था immunity के लिए कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सब कुछ है और सारे 5 मल्टीविटामिन्स हैं। सो ये हमें हर रोज ड्यूरिंग एक्सरसाइज और बिफोर एक्सरसाइज पीना चाहिए। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 सैशे बस पानी में डाल के पीना है। एंड देन वी कम टू स्ट्रेंथ। आपको पता है प्रोटीन इज बीइंग कंटिन्यूअसली ब्रोकन डाउन। परफॉर्मेंस के लिए प्रोटीन चाहिए, फिर रिपेयर के लिए भी प्रोटीन चाहिए। तो जो रिपेयर है उसके लिए हमको ट्राइकोर अमाइनो एसिड्स चाहिए होते हैं, बिकॉज मसल सिंथेसिस ट्राइकोर अमाइनो एसिड से होता है। सो इसीलिए रीबिल्ड स्ट्रेंथ जो है, इट विल गिव यू 24 ग्राम ऑफ प्रोटीन, और इसको लेना बहुत जरूरी है विद इन 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज, बिकॉज उस टाइम हमारी मेटाबॉलिक विंडो ओपन होती है। हम जो भी प्रोटीन लेते हैं वो हमारे फिंगर टिप्स तक पहुंचता है, हमारा सर्कुलेशन ओपन होता है, हमारा मेटाबॉलिज्म हाई होता है। तो इसलिए विद इन 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज हमें अपना प्रोटीन शेक पी लेना चाहिए, एंड दैट इज द टाइम जिससे हमारी मसल सिंथेसिस होती है एंड वी कैन कंप्लीट आवर प्रोटीन रिक्वायरमेंट बिकॉज इट इज गोइंग टू बिल्ड आवर मसल। एंड वी हैव डायनो शेक फॉर चिल्ड्रन, और ये कुछ चीजें हैं जो चाहिए। ओके, एंड नाउ वी कम टू ऑफ कोर्स वृत्ति लाइफ। सो वृत्ति लाइफ, सो मैंने आपको बताया आयुर्वेदा में हिप्पोक्रेट्स ने 2600 साल पहले कहा था, what cannot cure cannot kill। सो इसलिए आयुर्वेदा में ऐसे हर्ब्स हैं, वो कहता है लेट फूड बी दाई मेडिसिन एंड मेडिसिन बी दाई फूड। इसका मतलब अगर हमारे खाने में पौष्टिकता अच्छी है तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे, और अगर हम बीमार नहीं पड़ेंगे तो हमें मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो हमारी 2000 साल पुरानी आयुर्वेदा है उसको हमने मॉडर्न साइंस के साथ हर्बल लाइफ ने कंबाइन कर दिया है।
आयुर्वेदा कहता है, वृत्ति मीन्स थॉट्स, ओके, एंड लाइफ कम्स फ्रॉम हर्बल लाइफ। तो जो हमारे अच्छे थॉट्स हैं, गुड थॉट्स हैव टू कन्वर्ट इनटू बॉडी माइंड सोल की वेलनेस। इसका मतलब इट इज द गुड थॉट्स, गुड माइंड, गुड बॉडी, गुड सोल। और इसी में हमारे 2 प्रोडक्ट्स हैं। ब्राह्मी जो है इट इज फॉर ब्रेन हेल्थ। अब ब्रेन का मतलब है जैसे जैसे हम लोग एजिंग प्रोसेस के साथ हमारी मेमोरी वीक हो जाती है, हम लोग भूलने लगते हैं, हमको याद नहीं होती चीजें, हमारी कंसंट्रेशन कम हो जाता है। तो ब्राह्मी एक ऐसा हर्ब है, इट्स द हर्ब पावर जो हमारी मेमोरी को इम्प्रूव करता है, हमारी कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करता है, हमारी लर्निंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करता है। और ये हजारों साल से आयुर्वेदा यूज करता आया है और इस पे इतनी रिसर्च हुई है हेल्दी ब्रेन फंक्शन पे। अगर ब्रेन अच्छा रहता है तो ही हम लोग अच्छे रहते हैं। बेसिकली अगर जो लोग भूलने लगते हैं, जिनको डिमेंशिया हो जाता है, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ खत्म हो जाती है। कुछ लोग भूल जाते हैं उनकी सराउंडिंग कैसी है, वो भूल जाते हैं अपना नाम, वो भूल जाते हैं कहाँ रहते हैं। एंड दिस इज वेरी कॉमन बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ मॉडर्न लाइफस्टाइल चैलेंजेस, बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसीज। तो ब्राह्मी एक ऐसा एक्सट्रैक्ट है जो कि हमारी ब्रेन परफॉर्मेंस को, कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करता है। और इसमें 11 क्लिनिकल स्टडीज हुई हैं जो कि बताता है कि इट इज सर्टिफाइड सेफ एंड इट इज गुड फॉर ब्रेन हेल्थ। सिमिलरली इम्यूनिटी की बात करें, देखो साइंस ने तो अब समझा तुलसी को। हम सबके घरों में तुलसी होती है, कब से, हजारों सालों से इंडिया में तुलसी का प्रयोग हो रहा है। सब लोग इसको होली मानते हैं। होली क्यों? क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए, हमारे सोल के लिए अच्छा है। और इसमें कुटकी है और इसको कालमेघ है, इसको कटकी कहते हैं एक्चुअली। सो ये सब आयुर्वेदिक नॉलेज है और ये हमारी इम्यूनिटी बढ़ाती है। इम्यूनिटी मॉड्यूलेटर्स में ऑफ कोर्स मॉडर्न साइंस मैंने आपको बताया, प्रोटीन चाहिए, जिंक चाहिए, विटामिन्स चाहिए, पर ये कुछ हर्ब पावर है जो हमारा सेल से बना है हमारा शरीर। तो 2 तरह की इम्यूनिटी होती है, एक तो बॉडी खुद फाइट करके बनाती है और एक एक्वायर्ड होती है। तो एक्वायर्ड का मतलब है कि हमें बाहर से उसको बेटर करना पड़ता है। एक इम्यूनिटी तब होती है अगर हमें कोई बीमारी हो जाए, उसके अगेंस्ट हम एंटीबॉडीज बनाते हैं, तो उसको हम पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। जब हम वैक्सीनेशन करते हैं, किसी को इम्यूनाइजेशन जो कहते हैं, तब हम एक्टिव इम्यूनिटी क्रिएट करते हैं। सो बेसिकली ये जो हमारे एक्सट्रैक्ट्स हैं, कालमेघ, तुलसी, कटुकी, ये सब हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। मतलब हमारी बॉडी इसके एक्वायर करती है, हमारी नेचुरल इम्यूनिटी को, मैं इसको साइंटिफिकली और कैसे हिंदी में समझाऊं, हमारे सेल्स को एक्टिवेट करती है, जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है, जिससे हमारी बॉडी इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करती है, उस डिफेंस को बढ़ाती है। तो इसको हम नेचुरल इम्यूनिटी कहते हैं। तो ये हमारे को सबको लेना चाहिए, स्पेशली in today's times, there are so many viruses, and of course along with healthy active lifestyle, along with protein, it can be very beneficial in increasing our immunity. So इतने सारे डॉलर्स इन्वेस्टेड हैं, सब ये आपको पता है सेफ हैं, सो इसमें मैं जाना नहीं चाहती हूँ। पर मैं आपको बताऊं, अब कुछ बिजनेस के टिप्स बताती हूँ जल्दी से, एंड देन यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस। फर्स्ट एम ऑफ बिजनेस, हम पूछते हैं बिजनेस क्यों करना चाहते हैं नए एसोसिएट से, वो कहते हैं हम लोगों की मदद करना चाहते हैं, हम हेल्थ इंप्रूव करना चाहते हैं। वो सब ठीक है, पर प्लीज समझिए, एम ऑफ बिजनेस इज टू मेक प्रॉफिट। अगर आप प्रॉफिट, आपकी जेब में पैसा नहीं आएगा तो आप किसी की मदद नहीं कर पाएंगे। सो एम इज टू मेक प्रॉफिट। सेकेंड इज we are paid for selling the products. Oh sorry, why is it okay? प्रोडक्ट खरीदने से नहीं होता है, ये प्रोडक्ट सेल करने से पैसा आता है। Herbalife is a business of retention, duplication, and sometimes of substitution. Why is it changing yourself? Somebody is changing, क्या? Just a minute.
ठीक है, तो हमें ऑफ कोर्स अपने लोगों को सिखाना है, उनको रिटेन करना है, उनको डुप्लीकेशन सिखानी है, पर अगर वो फॉलो नहीं करें तो समटाइम्स वी हैव टू रिप्लेस देम। अगर आपको 80% टाइम आपको उन लोगों को देना है जो सीरियस हैं, जो सारे प्रोडक्ट यूज करते हैं, जो आपके हर ट्रेनिंग में आते हैं, जो फोकस्ड हैं, जो आपके फोकस ग्रुप में हैं, उन पे आपको 80% टाइम देना है। तो उसी से रिटेंशन होती है, उसी से डुप्लीकेशन होती है। और जो नहीं करता है, वी लव एवरीबडी बट वी डोंट गिव टाइम टू देम, उनको 20% टाइम देना है। अगर आपको रिजल्ट बढ़ाना है, इंक्रीज योर नंबर्स। जो आप स्किल में लैक करते हैं वो आपको नंबर्स में बढ़ाना है। आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। जितनी नेगेटिव चीजों की बुलेट्स तो आती रहेंगी, वे डिस्काउंट हो रहा है, वे नेट पे मिल रहा है, वे किसी ने छीन लिया, यू नो दिस दैट, बट देयर आर नो इफ्स एंड बट्स. It has always been there. So your attitude has to be positive. You have to make it fun, simple, and you don't complicate. जितना आप simple रखोगे उतनी जल्दी duplication होगी. आज जो मैंने आपको बताई knowledge, वो आपको confidence देने के लिए, वो सब customers को नहीं बताने की जरूरत है. Customers को simple रखना है. Learn to manage opinion and tell them the facts. Okay? बाहर बहुत सारे ओपिनियंस होते हैं, बट यू टेल देम या आई ऑल्सो हर्ड दैट बट द फैक्ट इज दिस. और अगर कोई नो कह रहा है, इट मीन्स नॉट येट. आपको पता नहीं है, हमारे फ्रेंड्स, इवन इन आवर फैमिली, पीपल आर वॉचिंग यू, यू नो, दे आर, इट मीन्स दैट दे आर नॉट रेडी येट. तो वो 5 साल बाद प्रोडक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, 10 साल बाद कर रहे हैं. मेरे हॉस्पिटल में मेरे कलीग्स, मुझे 20 साल हो गए, बट नाउ दे आर स्टार्टिंग द प्रोडक्ट. कभी कभी उनको लगता है देखेंगे कितने दिन करेंगे, ये ना, ये तो अभी थोड़े दिन बाद बंद हो जाएगा. सो यू हैव टू बी स्ट्रांग. तो स्टे स्ट्रांग एंड डोंट टेक नो पर्सनली एंड डेवलप अ सेंस ऑफ अर्जेंसी. यू नो, अगर सुपरवाइजर बनना है तो जल्दी से बनना है. अगर हमें बिजनेस करना है तो हमें लेवल जल्दी से करना है चेंज, तो उसको पोस्टपोन क्यों करना है? तो रिलैक्स्ड एंजाइटी का मतलब आपको परेशान नहीं रहना है, पर आपको अंदर से एक चुलबुली होनी चाहिए कि मेरा नेक्स्ट गोल क्या है, मेरा नेक्स्ट लेवल क्या है, इस मंथ की रिटेल हुई कि नहीं, इस मंथ मेरा वो, आप लोग, मैंने सुना वेकेशन पे जा रहे हैं मनाली. कैन यू बिलीव इट? मतलब वेकेशन, मस्ती भी और यू नो काम करिए और मस्ती भी साथ साथ करिए. ये कहाँ मिलता है? सो इफ यू डू इट विद अ सेंस ऑफ अर्जेंसी, आपको अपनी मनाली जाना है, आपको उसके लिए जल्दी से क्वालिफाई करना है. डोंट लीव इट टिल द लास्ट मिनट. एंड आई विश मैं भी आपके साथ जा पाती. इट इज सो ब्यूटीफुल. मैं मनाली गई हूँ, रास्ते में मणिकरण आता है गुरुद्वारा, जहाँ पानी में रोटी बनती है, और रोहतांग पास में यू नो आइस के पहाड़ है, और वहां पे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्कीइंग रिजॉर्ट है. एंड मनाली इज ब्यूटीफुल, और वहां के शॉल भी बहुत अच्छे होते हैं, वहां का पश्मीना भी बहुत अच्छा होता है. So you have to show a sense of urgency and you know you have to qualify soon. तो वो मेरा मतलब है relaxed anxiety का. We are not the message but messenger. अपने को ईगो मत लाइए. We are not great. हम सिर्फ मार्क ह्यूज का मैसेज अक्रॉस कर रहे हैं. मैंने जो 20 साल में सीखा वो मैं आपको आज सिखा रही हूँ. मेरा कुछ भी नहीं है. So we are just the messengers. सो डोंट, अपनी ईगो मत लाइए. ये मत सोचिए कि मेरी वजह से ये बिजनेस है. ये मत सोचिए कि आपके अपलाइन आपकी वजह से उनको चेक आ रहा है, उनके पास आपसे एक जना ज्यादा है, राइट? सो नेवर थिंक दैट, यू नो, बी हम्बल, नेवर गेट योर ईगो इन बिटवीन, एंड नेवर एवर क्विट लाइक अवर स्पॉन्सर. अगर वो बिजनेस में रहते तो आज हमारे काम पे प्रेसिडेंट टीम चेक उनको आ रही होती. तो नेवर एवर क्विट. और एक चीज ध्यान रखनी है, हमारा बिजनेस है क्या? हमारा बिजनेस, वी आर नॉट MLM कंपनी, वी आर अ न्यूट्रिशन कंपनी विच यूजेस अ मल्टी लेवल मार्केटिंग मॉडल. क्योंकि अगर हम डायरेक्टली नहीं देंगे तो वेलनेस इवैल्यूएशन कौन करेगा, पैरामीटर्स कौन करेगा, उनको रिजल्ट कौन लाएगा, उनको यू नो कस्टमाइज कौन करेगा. So we are a nutrition company which uses a multi-level marketing model,
बट वी आर नॉट अ MLM कंपनी, यू शुड फील प्राउड ऑफ इट। और हम दो ही काम करते हैं, एक कस्टमर्स बनाते हैं और एक बिजनेस पार्टनर बनाते हैं। पर आपको पता है हमारा पर्पस क्या है हमारी बिजनेस का? इट इज टू गेट कस्टमर्स। द denomination, the unit of our business is customer. Unless you get a customer, there is no business. But आपको पता है between customer and business partner कौन है? Satisfied customer. अगर आपका कस्टमर हैप्पी नहीं है तो वो कभी भी एसोसिएट नहीं बनेगा। और 70% प्रेसिडेंट टीम स्टार्टेड एज कस्टमर्स, वी स्टार्टेड एज कस्टमर्स, वी वर नॉट इंटरेस्टेड इन बिजनेस। तो आपका फोकस है कि कस्टमर से सेटिस्फाइड कस्टमर एंड देन बिजनेस पार्टनर। अगर आपका कस्टमर अगर आप कस्टमर बनाते हैं तो आप रिटेल प्रॉफिट कमाते हैं। अगर आपका सेटिस्फाइड कस्टमर एसोसिएट बनता है और वो कस्टमर बनाता है तो आपको होलसेल प्रॉफिट मिलता है। अगर आपके सुपरवाइजर कस्टमर बनाते हैं तो आपको रॉयल्टी मिलती है। और अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर बनाती है तो आपको बोनस मिलता है। तो हर लेवल पे कस्टमर इज द यूनिट। तो प्लीज हैव 50 कस्टमर्स, दैट इज द गोल। Have at least 20 MRP customers, new customers every single month. That is the goal. तो अपना गोल लिखिए, new customers, MRP customers every month. हम लोग कम्युनिटी हैं क्योंकि हम लोग सेम चीजें, हमारे को सेम पैशन है अबाउट शेयरिंग ऑफ हेल्थ। वी शेयर द सेम एनर्जी एंड वी हैव फ्रेंड्स ऑल ओवर एंड त्रिभुवन जी इज आवर फैमिली and that is why आप लोगों को हम ट्रेन कर रहे हैं। So you know we represent all this and Herbalife means all this. So इसलिए हम लोग काम करते हैं। So हमें क्या करना है, एक चीज याद रखनी है that you are the brand, we are the brand। हमारी इमेज कैसी है? जब हमसे एसोसिएट मिलता है या कस्टमर, क्या वो हमें ट्रस्ट कर सकता है? क्या उसको लगता है हम कहीं उसको रिजल्ट दिला पाएंगे? क्या वो उसको हमारी मिशन में बिलीव करता है, यू नो, ऑफ टेकिंग दिस वर्ड ऑफ न्यूट्रिशन अराउंड द वर्ल्ड? क्या हमारी वैल्यूज में बिलीव करता है और हमारी विजन कैसी है? तो हम ब्रांड हैं और हमें अपनी इमेज का, मिशन का ध्यान रखना है। हम कैसे दिखते हैं, हम कैसे बोलते हैं, हम कैसे एक्ट करते हैं, हम कैसे उनके दिल तक छूते हैं। तो हमारी बिजनेस के 4 ही स्टेप हैं। इसका फ्लो चार्ट इज इन्विटेशन। एक मिनट, what is happening? Why is it jumping? Invitation, presentation, motivation, duplication. Okay, so this is what I want to tell you in brief, and now you all can ask me questions and we have to celebrate and fix and employ ourselves. ठीक है, बाकी कभी और, ठीक है ना? I think now we should take questions because we have very little time left, right? Tribhuvan ji, can we go to the chat room and see what questions you have? Very good. So unbelievable message आज मैडम ने दिया and I hope आप सब लोग ने लिखा होगा। कितने लोगों ने लिखा? Can you show me your textbook? नोटबुक दिखाएंगे कितने लोगों ने लिखा? Very good, very good. So हम फटाफट आगे बढ़ेंगे, राइट? और थोड़ा बहुत रिमाइंड कराएंगे। आपने फैट के बारे में सुना, आपने प्रोटीन के बारे में सुना, कार्बोहाइड्रेट के बारे में सुना, राइट? एंड बहुत सारे लोग जो नीडी लोग, आज आपने उसका महत्व सुना कि किस तरीके से न्यूट्रिशन की जरूरत है, राइट? ऐसा नहीं कि आप बिजनेस करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं तो ही आपको न्यूट्रिशन की नॉलेज है। हर घर में, हर जगह अगर आपके मदर, फादर, सिस्टर लोग हैं तो सबको, आप में से कितने लोग को लगता है सबको अच्छे खाने का अधिकार है? ग्रेट। आप में से कितने को लगता है सबको न्यूट्रिशन की जरूरत है? ग्रेट। और लास्ट, आप में से कितने लोग को लगता है कि आपके स्वास्थ्य की जानकारी आपका अधिकार है? ग्रेट। तो इसीलिए आज ये रखा गया था, ये आपको ट्रेनिंग सुनाई गई थी, जो ट्रेनिंग हमारी पहले हुई थी, और ये रिकॉर्डिंग था जो आज आप लोग ने सुना।
और जिस तरीके से मैडम ने अपना पूरा मैसेज आप लोग को दिया, और आज आपको आइडिया पड़ा होगा कि किस टाइप के गेस्ट थे, क्या वैल्यू थी, कितना कीमती टाइम उनका रहता है। और एंड वी आर सो लकी कि हम ये सारा नॉलेज जानने को मिला कि क्या हो रहा है कोरोना में, क्या हो रहा है कोरोना किस कारण हो रहा है, क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या खाएं क्या नहीं खाएं, कैसे हमारी बॉडी फिट रहेगी, कैसे इम्यून सिस्टम को लेकर 75 बातें हो रही हैं, बट रियल में इम्यून सिस्टम को डेवलप करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, क्या कारण है कि हमारी बॉडी जो है एंटी एजिंग की तरफ जाती है, राइट, हमको कैसे उसको मेंटेन करना है, वो सारी चीजें आज मैडम ने दी। तो मैं चाहूंगा आप लोग जहां पर भी हैं एक बार जोरदार हम लोग क्लैप करेंगे मैडम के लिए, राइट। एंड अगेन जस्ट बिगिनिंग में आपको कह सकता हूं, जितने भी हमारे बीटीसी मेंबर हैं, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज जिन्होंने लिया है, जस्ट बिगिनिंग है। ऐसी आपको ढेर सारी नॉलेज आपको दी जाएगी आने वाले टाइम, अलग अलग टाइम पे आप लोग को रेडी रहना है और उसको ऑब्जर्व करने के लिए, क्योंकि जिसके पास नॉलेज है उसका स्वास्थ्य भी सही है, उसका घर भी सही है, उसकी हेल्थ भी सही है, उसकी वेल्थ भी सही है, राइट। एंड मैं इतना ही कह सकता हूं कि मेरे को ज्यादा आप लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है, हर आदमी समझदार है, राइट। ये समझ मेरे को 7.5 साल पहले आ गई थी कि अगर मैं इसको यूज करते करते अगर मैं लोगों को अच्छे मिशन की तरफ लेके जाता हूँ और लोगों को हेल्प करता हूँ तो मेरी भी लाइफ बदल सकती है। एंड दैट वाज द गोल्डन चांस फॉर मी, एंड वो डिसीजन लिया और लाइफ बदली, राइट। आज आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ली, आपको 1 महीना हो रहा है प्रोडक्ट खाते हुए, या 1.5 महीना या 2 महीना हो रहा है, तो ये बढ़िया होगा कि अगर आप अपने वेलनेस कोच से बात करें। और सबसे पहले जो मैडम ने आपको बताया कि अपने रिजल्ट पर काम करना, आपको अपना रिजल्ट अच्छा लाना, बेहतरीन रिजल्ट लाना चाहिए, राइट, और उसके लिए काम करिए। और जितने भी लोग बीटीसी को ज्वाइन किए हैं, मैं चाहता हूं आप लोग अपना अपना प्रोडक्ट ऑर्डर करके रखिए। जैसे आपने फॉर्मूला 1 प्रोटीन और अफ्रेश को ऑर्डर किया है, आज आपको पता चल गया है एक और प्रोडक्ट कौन सा, मल्टीविटामिन फॉर्मूला 2, राइट, बहुत जरूरी है। और अगर आपको डिफरेंट काइंड ऑफ आपको वो चाहिए, मल्टीविटामिन चाहिए, तो आपको वो ऑर्डर करके रखना चाहिए। उसके साथ एलो के बारे में आपको बताया, तो एलो कॉन्सेंट्रेट लेकर के रखिए, राइट। इतनी सारी नॉलेज आज आप लोग ने ली, आप लोग ने लिखा होगा, मैं उम्मीद करूंगा रात को सोने से पहले एक बार रिवाइज करिएगा। और ये ऐसी चीज है जो एक बार में समझ में नहीं आएगी, राइट। सो आप सब लोग ने अपना अपना टाइम दिया, उसके लिए धन्यवाद। हमारा इवेंट एंड प्रमोशन आ रहा है, तो मैं आपके सामने कुछ स्लाइडें हैं, ज्यादा नहीं 2 से 5 मिनट और लूंगा आपके, और अगर वो स्लाइड होंगी तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यस, ओके, यस। तो ये प्रमोशन है, जितने भी ऑल वर्ल्ड टीम हैं, आप सबको मालूम है वैकेशन होने जा रहा है उदयपुर में, और ये होगा हमारे अगस्त के महीने में, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन वो लोग जिन्होंने अप्रैल मंथ में क्वालिफाई कर लिया है, ब्रांड न्यू वर्ल्ड टीम। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन दोस्त जिन्होंने अप्रैल मंथ में पहला क्वालिफिकेशन मंथ क्वालिफाई किया है। एक बार जोरदार क्लैप करेंगे वो सारे लोगों के लिए, ग्रेट। और सारे लोगों को अपने अपने वेलनेस कोच से बात करनी है कि इस अमेजिंग साल के सबसे बड़े इवेंट में आप कैसे पहुंचे वहां पर, राइट। उसके साथ में हमारा नेक्स्ट इवेंट होगा, वो आपके सामने आने वाला है। और यस, लीडरशिप यूनिवर्सिटी, कल से लीडरशिप यूनिवर्सिटी हो रही है। जो लोगों ने लाइसेंस ले लिया है, कांग्रेचुलेशन वंस अगेन, आपने इस मिशन को ज्वाइन किया है। तो आपके लिए कल पहली लीडरशिप यूनिवर्सिटी आने जा रही है, उसका पहला लेसन है, जिसको लेकर के हमारे अनबिलीवेबल गेस्ट स्पीकर आ रहे हैं, मिलियनर टीम मेंबर, राइट। तो वहां पर वो कल आपको बताएंगे गोल सेटिंग। तो हमारे 5 सेशन है, 5 सेशन में पहला सेशन कल स्टार्ट होने जा रहा है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड गोल सेटिंग, जहां पर आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। बट उसके लिए अगर आप कस्टमर हैं और आप 1.5 से 2 महीने से प्रोडक्ट खा रहे हैं, तो आपका लाइसेंस होना जरूरी है। लाइसेंस कैसे होगा, आप अपने बात करिए अपने वेलनेस कोच से, वो आपको गाइड करेंगे। यस, उसके साथ में स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग आ रही है, राइट। जैसा मैडम ने आज बताया कि आपके पास स्किल होनी चाहिए, और धीरे धीरे वो स्किल जब आप काम करेंगे, कंसिस्टेंसी से काम करेंगे, तो स्किल डेवलपमेंट होगी और वो स्किल के बेस पे आप आगे जाएंगे। तो ये 5 मई को होने जा रही है विद अमेजिंग स्पेशल गेस्ट स्पीकर, राइट। और आप इसमें यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको कि नेक्स्ट लेवल पे कैसे जाया जाए, कैसे आने वाले टाइम में जब ऐसा कोरोना का पैंडेमिक जैसे चल रहा है,
ऐसे टाइम पे हम कैसे आने वाले टाइम पे अपने आप को फाइनेंशियली फ्री करें, कैसे हम अगले लेवल पे जाएं, कैसे हम आगे बढ़ें, कैसे हम लोगों की मदद करें, राइट। सो वो सारी चीजें आपको धीरे धीरे आपकी नॉलेज में आएंगी, आपको फ्लायर दिखाया जाएगा। उसी के साथ में 6 मई को वर्क फ्रॉम होम होने जा रहा है। जो लोग इस क्षेत्र में राइट आगे आना चाहते हैं, जो लोग अपनी लाइफ में चेंज लाना चाहते हैं और इस तरीके की लाइफ स्टाइल चाहते हैं, राइट, तो आपके लिए गोल्डन चांस है। वर्क फ्रॉम होम में आप आकर के एक बार ट्राई कर सकते हैं, अपने लोगों को इनवाइट कर सकते हैं कि वो भी आकर के, क्योंकि पूरे भारत को स्वस्थ करना मेरे अकेले की बात नहीं है, मेरे को और हेल्पिंग हैंड चाहिए। और अगर आपको लगता है कि यू आर इन हेल्पिंग हैंड पोजीशन, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए, देखिए, ज्वाइन करिए और डिसीजन लीजिए, राइट। उसी के साथ हैप्पी टू हेल्प का सीजन आएगा 4 तारीख को, जहां पर स्पेशल टॉपिक लेके आया जाएगा और जिसके ऊपर बात करी जाएगी, राइट। और ये हमारे पूरे बीटीसी मेंबर्स के लिए, इसके लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है। ऑल बीटीसी मेंबर्स आप इसको एंजॉय कर सकते हैं, आप अपने हेल्थ के बारे में जानकारी ले सकते हैं। यस, और उसी के साथ में एनीथिंग एल्स? ग्रेट, तो सब चीज कंप्लीट हो गई है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, आप सब लोग ने इतना धैर्य से, इतना शांति से सुना, थैंक यू। राइट, बैक टू मास्टर ऑफ सेरेमनी। सो फ्रेंड्स, एक जबरदस्त हम एक बार हमारे मेंटोर सर जी के लिए क्लैपिंग करेंगे। अमेजिंग तरीके से ये जो प्लानिंग बताई और जबरदस्त नॉलेज, मैं रियली बता रहा हूं कि ये नॉलेज इतना जबरदस्त हमारे सबके काम आएगा। और इसके लिए हमारे मेंटोर सर जी हर समय हमको गाइड कर रहे हैं, हर समय हमको एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, एक बार हम सब लोग खड़े होकर हमारे मेंटोर सर जी को हम थैंक यू बोलेंगे। तो मेरी 1 2 3 काउंट के साथ में कोई भी अपनी जगह पर बैठा नहीं रहेगा। सो 1 2 3, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।